अगला है, भारत सरकार ने 30 जनवरी 2024 को किस हवाई अड्डे को आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया? तो सूरत का है, ठीक है। अभी इसे हाल ही में इंटरनेशनल हवाई अड्डा घोषित किया है, सूरत हवाई अड्डा को, ठीक है। अगला है कि हाल ही में हैदराबाद में स्थित किस स्टार्टअप ने भारतीय खनिज विकास निगम एनएमडीसी के लिए भारत का पहला खनिज अन्वेषण ड्रोन विकसित किया है? स्टार्टअप मारूफ ड्रॉस ने, यानी कि भारतीय खनिज जो निगम है एनएमडीसी, इसके लिए एक ड्रोन विकसित किया है। उसका नाम क्या है? स्टार्टअप मारूफ ड्रॉस, ठीक है। इसका नाम स्टार्टअप का नाम है, ठीक है। एक ड्रोन विकसित किया है। अगला देखिए, भ्रष्टाचार के मामले में दोषी पाए गए जाने वाले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा पद से त्यागपत्र देने के बाद किसे नया मुख्यमंत्री के तौर पर नियुक्त किया गया है? किसे शपथ दिलाई गई है नया सीएम? तो अब जैसा कि आपने पहले भी पढ़ लिया था, चंपई सोरेन ने। पहले कौन थे? हेमंत सोरेन। ईडी आई और इनको उठाया और ले गई, ठीक है। फिर चंपई सोरेन बन गए वहां के सीएम झारखंड के। आपसे पूछा जाए कि हरियाणा के सीएम कौन बने अभी हाल ही में? पहले मनोहर लाल खट्टर थे, अभी कौन है? ठीक है। आपसे पूछा जाए कि अभी वर्तमान में पंजाब के सीएम कौन है, कमेंट सेक्शन में बताइए। अगला है, जनवरी 2024 में उड़ीसा सरकार ने अपने किस टाइगर रिजर्व से सटे क्षेत्र में दुनिया की पहली विशेष मेलानिस्टिक टाइगर सफारी की घोषणा की है? तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में, ठीक है। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में, उड़ीसा में है ये टाइगर रिजर्व, पहली बात याद रखिए। दूसरा, दुनिया की पहली विशेष मेलानिस्टिक टाइगर सफारी की घोषणा की है, राइट। अगला देखिए, वर्ष 2024 को भारतीय नौसेना ने किस वर्ष के रूप में घोषित किया? नौसेना नागरिकों का वर्ष, नौसेना नागरिकों का वर्ष के रूप में, ठीक है। ओके। यूनेस्को टैंक के लिए मराठा सैन्य प्रदेश के अंतर्गत कितने किलों का चुनाव किया गया है? तो 12, ठीक है। अगला देखिए, हाल ही में भारतीय सशस्त्र बल जो एसएसबी होता है उसकी बात हो रही है, को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया? गोल्डन ऑल अवार्ड, ठीक है। गोल्डन ऑल अवार्ड दिया गया एसएसबी को, किसके लिए? बहुत अच्छा प्रदर्शन किया इन्होंने, ठीक है। अगला देखिए, 2024 में 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया है ना। ओके, इस चीज को याद रखिए, कौन सा गणतंत्र दिवस है? 75वां, ठीक है। दिवस के समारोह में किस देश के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया था? तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, ठीक है। क्लास में पहले इसको डिस्कस किया जा चुका है। यहाँ के पीएम कौन है आप बताइए? पीएम कौन है, ठीक है। उनकी जो विशेषता है वो क्या है? साथ ही साथ में अभी एक कानून लागू किया है इन्होंने, ठीक है। वो क्या कानून है अभी बताया था। अगला है, दिसंबर 2023 में जारी विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग, वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग, WDCR 2023 की अगर बात करें, भारत को कौन सी रैंक दी है? तो 49 रैंक दी है भारत को। कौन सी रैंक दी है? 49 रैंक दी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला जिन्हें दिसंबर 2023 में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ, यूनिड्रॉइड कहते हैं इसको शॉर्ट में, इसको इतना याद रखिए, कि गवर्निंग काउंसिल में चुना गया, तो उमा शेखर को। जो यूनिड्रॉट है, यूनिड्रॉट, इसकी गवर्निंग काउंसिल में उमा शेखर को चुना गया। ये भारत की पहली महिला है, ठीक है। अगला है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर दुनिया की सबसे बड़े कार्यालय का उद्घाटन किया है? तो सूरत में। उस कार्यालय का नाम क्या है? डायमंड बोर्स। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चे में रहा डायमंड बोर्स का संबंध किससे है? ये दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय जो कि सूरत गुजरात में बनाया जाता है, ठीक है। अगला देखिए, विश्व का सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का निर्माण किया जा रहा है, कहां पर? न्योमा में। न्योमा कहां पे आता है? लद्दाख में आता है। विश्व के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का निर्माण किया जा रहा है, ठीक है।
अगला है 13 से 14 दिसंबर 2023 को बिहार में आयोजित 2 दिवसीय वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन के दौरान कुल कितने करोड़ की एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर हुए? तो 50,530 करोड़। ठीक है, 50,530 करोड़। आपसे अगर पूछा जाए कि धनु यात्रा कहाँ निकाली जाती है, आपसे पूछा जाए कि रज पर्व कहाँ मनाया जाता है, रज पर्व कहाँ मनाया जाता है, आपसे पूछा जाए नुआ खाई जो है, नुआ खाई जीआई टैग दिया गया है, इसका संबंध किस राज्य से है? तो इन सभी का संबंध उड़ीसा राज्य से, याद रखना। ठीक है, उड़ीसा, वहां धनु यात्रा निकाली जाती है, रज पर्व मनाया जाता है, और नुआ खाई जीआई अभी हाल ही में टैग मिल गया उसको, जीआई टैग। ठीक है, अगला आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, नेशनल स्टार्टअप डे कब मनाया जाता है? तो 16 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। एक रैंकिंग आती है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की बात करें अगर, तो उसमें रैंकिंग हमारी कितनी है? तो इंडिया की रैंकिंग है चौथी, जैसे कि बताया जा चुका है। पहले पर यूएसए है, दूसरे पर रसिया है, तीसरे पर चाइना है, चौथे पे हम भारत है। ठीक है, अगला देखिए, एक ऑपरेशन पोस्ट का नाम आता है, ऑपरेशन पोस्ट कहाँ पर है? सियाचिन ग्लेशियर में। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ है? जो काराकोरम की रेंज है वहां पर है, लद्दाख में। तो सियाचिन ग्लेशियर का एक पोस्ट है, उसको कहते हैं ऑपरेशन पोस्ट। वहां पे तैनात होने वाली पहली भारतीय महिला मेडिकल ऑफिसर कौन है? तो फातिमा वसीम, कैप्टन है वो, फातिमा वसीम। ठीक है, पहली महिला मेडिकल ऑफिसर फातिमा वसीम। नेक्स्ट देखिए, अभी हाल ही में किस आईआईटी के छात्रों द्वारा पानी में से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत नामक तकनीकी विकसित की गई? तो आईआईटी मद्रास। ये भी क्वेश्चन ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। आईआईटी मद्रास ने अमृत टेक्नोलॉजी डेवलप की है, जिसका मुख्य काम होगा कि जो पानी में आर्सेनिक वगैरह होता है, धातु आयन होते हैं, उनको निकाल कर पानी को स्वच्छ। ठीक है, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि अभी अर्जुन अवार्ड कितने मिले हैं अभी हाल ही में? जो अर्जुन अवार्ड दिए गए हैं, अर्जुन पुरस्कार कितने दिए गए हैं? तो कुल मिलाकर 26 दिए गए हैं, जिनमें से 2 लोग हैं, उनको याद रखना। ठीक है, क्रिकेट की बात करें तो मोहम्मद शमी, ये क्रिकेटर हैं। ठीक है, और एक है पारुल चौधरी पारुल चौधरी, ये आपकी मेरठ की रहने वाली हैं, मेरठ उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये क्या है? ये रनर हैं, तो 5,000 की मीटर की दौड़ में। ठीक है, तो पारुल चौधरी की बात करें तो 5,000 मीटर की दौड़ में इनको गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, गोल्ड मेडल जीता है। ओके, तो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। दिसंबर 2023 में किस नाम से भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव को लॉन्च किया गया? तो बाराकुडा, बारामूडा नहीं है, बाराकुडा है। क्या नाम? सौर इलेक्ट्रिक नाव है, उसका नाम है बाराकुडा। इसकी फीचर क्या है? भारत की सबसे तेज है। ठीक है, बस 2023 में भारत में गूगल में सबसे ज्यादा कौन से खोजों में शीर्ष पे रहा? चंद्रयान 3। मतलब कि गूगल में सबसे ज्यादा किस चीज को सर्च किया गया 2023 में? कहाँ पे? भारत में, वर्ल्ड की बात नहीं कर रहे, भारत में 2023 में सबसे ज्यादा गूगल में सर्च क्या किया गया? जो चंद्रयान 3 जो हमारा मिशन था, उसे किया गया। ठीक है, और जो आपका चंद्रमा है, ठीक है, मून, चंद्रमा है, चंद्रमा के दक्षिण हिस्से पर इसको लैंड कराने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। ठीक है, अगला देखिए, दिसंबर 2023 में 8वें ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहां पर किया गया? तो आपका आंसर है गुवाहाटी के, असम में, असम के गुवाहाटी में, 8वें ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल। ठीक है, दुबई में COP28 के दौरान जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र के अभियान में भारत ने अपनी भागीदारी की। ठीक है, आपसे पूछा जाए जो UN ट्रिपल FC है, UN
ऐप इसकी कोप 21 जो होती है, कोप 21 बैठक कहाँ हुई थी बताइए आप? रेस टू रिजिलेंस, हाँ, ये प्रोग्राम है जो कि आपका यूएई है, अभी हाल ही में यूएई में, संयुक्त अरब अमीरात, इनके दुबई में बैठक होती है, ठीक है, कोप 28। उसमें रेस टू रिजिलेंस नामक एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए। अगला क्वेश्चन देखा जाए, दिसंबर 2023 में किस फ्रांसीसी शहर में तमिल वासियों के प्रतिष्ठित व्यक्तित्व तिरुवल्लुवर के सम्मान में एक प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो उस शहर का नाम है सेरगी शहर, ठीक है। सेरगी शहर कहाँ का है? फ्रांस का है, फ्रांस का है। क्या हुआ? तिरुवल्लुर, तिरुवल्लुर, ये कौन है? ये तमिल कवि हैं, ठीक है, तमिल कवि है, इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया। देखिए ऐसा है कि इसमें लिखा तो ऑलरेडी है, लेकिन हम एक बार इसलिए लिख देते हैं, जो टफ लगते हैं हमको वो लिख देते हैं ताकि आपको आसानी से याद हो जाए, ठीक है। शेरगी शहर का नाम है, ठीक है। अगला है, मिचोंग तूफान आया अभी हाल ही में, ठीक है, इससे प्रभावित कौन कौन से राज्य हैं? तो आपका तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। मेनली अगर भारत की बात की जाए, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो आपके जो ये क्षेत्र आपका आंध्र प्रदेश है ये, ठीक है, और इसी से थोड़ा जुड़ा हुआ तेलंगाना है ये, और फिर आपका ये तमिलनाडु, ठीक है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु, ये प्रभावित रहे हैं मिचोंग तूफान से। इसका मतलब ये है कि बंगाल की खाड़ी में आया था। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कहाँ आया, तो बे ऑफ बंगाल में आया था, बंगाल की खाड़ी में आया था। नेक्स्ट देखिए, भारत के किस प्रसिद्ध नृत्य को यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया? तो गरबा नृत्य को किया है। कौन सा नंबर का है? 15वां नंबर का है, ठीक है, तो 15वें नंबर का है, गरबा नृत्य को किया अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में। पिछले ही साल 14वें को किया था। 14वें बता सकते हैं कौन था? वो था आपका दुर्गा पूजा, जो पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, केंद्र सरकार द्वारा पिछले दिनों राज्यों में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का नाम बदलकर क्या करने का निर्णय लिया गया? आयुष्मान आरोग्य मंदिर, ठीक है, मतलब आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कल्याण और केंद्र जो होते थे ना, उनका नाम बदल के आयुष्मान आरोग्य मंदिर टेम्पल इनका नाम रखा गया है। नवंबर 2023 में किस मंत्रालय द्वारा महिलाओं के लिए पानी के लिए अभियान शुरू किया है? तो आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय, ये काम यही मंत्रालय करता है ये, तो ठीक है, याद हो जाएगा आसानी से। अगला देखिए, हुरून इंडिया परोपकार सूची 2023 की बात करें तो सबसे ज्यादा परोपकारी कौन है? तो शिव नादर है, शीश दान करता है, सबसे ज्यादा दान ये करते हैं, ठीक है, फिलहाल में। तो इनका नाम क्या है? शिव नादर, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो नाम है, नाम नन अलाइनमेंट मूवमेंट गुट निरपेक्ष आंदोलन की अभी हाल ही में 19वीं बैठक हुई है, कहां पर हुई है? तो ये कंपाला में हुई है, कंपाला, कंपाला में कहां, कहां पर है ये? युगांडा, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, ये अफ्रीका महाद्वीप के देश है ना, तो युगांडा एक देश है, ठीक है, वहां की जगह है कंपाला, वहां पर नाम यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन का 19वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ऑपरेशन एक है, ऑपरेशन मार्ग, ऑपरेशन मार्ग बार सरमाचर, सरमाचर, ऑपरेशन मार्ग बार सरमाचर की अगर बात की जाए तो ये किस देश ने शुरू किया है? तो आंसर आपका बन जाएगा पाकिस्तान ने, ठीक है, ऑपरेशन मार्ग बार सरमाचर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस भारतीय संस्थान द्वारा विकसित कार्बन नैनो फ्लोरेट द्वारा सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा में कुशलता पूर्वक परिवर्तित किया जा सकता है? तो आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी बॉम्बे, मतलब आईआईटी बॉम्बे ने क्या काम किया? एक टेक्नोलॉजी डेवलप की है, क्या की है? कार्बन नैनो फ्लोरेट, कार्बन नैनो फ्लोरेट, ये करेगी क्या? ये करेगी जो सूर्य की ऊष्मा है, ऊष्मा को, प्रकाश को ऊष्मा में बदल देगी, सूर्य के प्रकाश को यानी कि लाइट को जो हीट है उसमें बदल देगी, ठीक। अगला है,
हाल ही में मर्सर द्वारा जारी क्वालिटी ऑफ इंडेक्स 2023 में किस भारतीय शहर को सबसे अच्छा जीवन स्तर वाला घोषित किया गया है? तो उसका आंसर हो जाएगा आपका हैदराबाद। ठीक है, रैंकिंग कौन सी है, इंडेक्स कौन, देख लिया, क्वालिटी ऑफ इंडेक्स। क्वालिटी ऑफ इंडेक्स मतलब रहने के लिए भारतीय शहरों में सबसे अच्छा जीवन स्तर, सबसे अच्छा जीवन स्तर का यानी जहाँ पे हेल्थ की सुविधाएं अच्छी हो, एजुकेशन की सुविधाएं अच्छी हो, ठीक है, पेयजल है, बेसिक चीजें जो होती हैं, तो मर्सर जारी करता है, ये याद रखना। कौन सा है? हैदराबाद है। ठीक है, रक्षा मंत्री कौन है हमारे? राजनाथ सिंह है। उन्होंने 40वें तटरक्षक कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया? तो नई दिल्ली में किया। तटरक्षक है लेकिन नई दिल्ली में किया। ठीक है, याद रखिए इस बात को। 5 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में आयोजित इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023 का मुख्य विषय था भारत के डिजिटल एजेंडे को समायोजित करते हुए आगे बढ़ना। ठीक है, अगला एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेला बाली यात्रा का आयोजन कहाँ हुआ? तो उड़ीसा में हुआ, महानदी के तट पर। ठीक है, उड़ीसा में। अगला है 4 दिसंबर 2023 को 4 दिसंबर 2023 को नौसेना दिवस के अवसर पर पीएम मोदी ने कहां पर 45 फीट ऊंची छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया? तो महाराष्ट्र में करेंगे, इतना याद, लेकिन सिंधु दुर्ग याद रखना, सिंधु दुर्ग। सिंधु दुर्ग अगर ऑप्शन में आ गया तो ये मत समझिए सिंधु नदी से संबंधित है तो ये उस क्षेत्र में होगा, नहीं, सिंधु दुर्ग है आपका महाराष्ट्र में। तो मोदी जी ने एक छत्रपति शिवाजी की महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया है। ठीक है, कहाँ के? सिंधु दुर्ग महाराष्ट्र में। कब? नौसेना दिवस। अच्छा, नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो दिया तो है 4 दिसंबर। ठीक, अगला देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत को स्वाधीनता के 100वें वर्ष में विकसित राष्ट्र बनाने की संकल्प के लिए किस पहल की शुरुआत की है? तो विकसित भारत 2047 युवाओं की आवाज। युवाओं की आवाज कहे तो ऐसे रहे, लेकिन युवाओं से उनको मतलब ही नहीं है, ना तो रोजगार दे रहे हैं ना कुछ। ठीक है, और अभी एक रिपोर्ट आई है आईएलओ की, आईएलओ की एक रिपोर्ट आई है 2024, अभी मार्च में ही आई थी। ठीक है, इसमें कहा गया कि देश के 65% से अधिक पढ़े लिखे युवा क्या हैं? बेरोजगार हैं। ठीक है, 65% से अधिक बेरोजगार हैं। ठीक है, साथ ही साथ वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट है, तो उसने ये कहा है कि जो डेमोग्राफिक डिविडेंड होता है, जनसांख्यिकी लाभांश, इसका मतलब होता है कि एक देश की आबादी बहुत कम उम्र की होती है, युवा आबादी होती है, तो उस समय में उनका प्रयोग करके वो विकसित राष्ट्र बन सकता है, तो उसे कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। तो वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि भारत अपना डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है ना, जनसांख्यिकी लाभांश, उसको खोता जा रहा है। ठीक है, उसको खो देगा, उसका लाभ नहीं ले पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे राजनीति हो रही है और कुछ हो नहीं रहा है। तो उन्होंने 100वें वर्ष पे उन्होंने विकसित राष्ट्र बनाने की घोषणा की है, क्योंकि पता है कि 2047 में विकसित राष्ट्र बनाया जाएगा। कैसे? पता नहीं। विकसित भारत 2047 युवाओं की आवाज। ठीक है, इस चीज को याद रखिए। अगला नेक्स्ट देखिए, दिसंबर 2023 में किस भारतीय शहर ने चीन को पीछे छोड़ते हुए सबसे बड़ी पढ़ने की गतिविधि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो महाराष्ट्र के पुणे में। ठीक है, अगला, भारत की 6 लाइन स्टील स्लैग आधारित सड़क का निर्माण कहां पर किया गया? तो NH6 को हजीरा बंदरगाह से जोड़ने वाली सड़क। ठीक है, लाकाडोंग हल्दी को जीआई टैग दिया गया, कहाँ की है? मेघालय की है। लाकाडोंग मेघालय की है, इसको जीआई टैग दिया गया है। एक जयपुर में एक म्यूजियम है, उसका नाम है वैक्स म्यूजियम, उसमें एक प्रतिमा का अनावरण किया है, किन की? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की। तो वैक्स म्यूजियम कहाँ है? जयपुर में है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। ठीक है, देखिए, दिसंबर 2023 में दुबई में संपन्न जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 में किस विश्वविद्यालय को ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड दिया गया? तो आईआईटी मंडी को। ठीक है, आईआईटी मंडी को ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड दिया गया है COP28 की बैठक में। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए एक, अभी हाल ही में नेपाल ने अपनी पर्यटन राजधानी किसे घोषित किया गया है? पर्यटन राजधानी, तो इसका नाम है पोखरा। ठीक है, पोखरा, पोखरा आपकी गंडकी प्रांत में, गंडकी प्रांत में। तो नेपाल की राजधानी तो वैसे काठमांडू है,
ठीक है, काठमांडू में ही हमारा जो दक्षेश है सार्क, उसका हेडक्वार्टर है, जिसकी स्थापना 1985 में होती, राइट। तो नेपाल ने अपनी जो पर्यटन राजधानी है वो पोखरा को बना दिया है, ठीक है। आपसे एक और पूछा जाए कि ऑपरेशन ऑपरेशन सर्वशक्ति क्या है, ऑपरेशन सर्वशक्ति क्या है, तो इसका आंसर है कि जम्मू कश्मीर में इसको शुरू किया गया है, किसको, आतंकवाद की सफाई के लिए, ठीक है। अगला देखिए, हाल ही में उत्कृष्ट वैज्ञानिक योगदान के लिए करमवीर चक्र पदक, रैक्स करमवीर ग्लोबल फेलोशिप से सम्मानित किया गया डॉक्टर हेमचंद रवि कुमार को, डॉक्टर हेमचंद रवि कुमार को। हाल ही में कलर कोडेड स्टैम्प पेपर लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, पंजाब। कलर कोडेड स्टैम्प पेपर जो होता है कलर के साथ आएगा, ठीक है, पंजाब। 24 से 26 नवंबर 2023 को तीसरे विश्व हिंदू कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया, तो थाईलैंड में कहाँ पर, बैंकॉक में। थर्ड वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस WHC है ना, बैंकॉक में, थाईलैंड में। ओके, ठीक है, नेक्स्ट चलिए। 22 से 26 नवंबर 2023 को आसियान भारत का पोषक अनाज महोत्सव मनाया गया, कहाँ पर, जकार्ता इंडोनेशिया में। आसियान और भारत का पोषक अनाज महोत्सव कहाँ मनाया गया, जकार्ता इंडोनेशिया। जकार्ता में ही जो आसियान है ना आपका, उसका हेडक्वार्टर है, ठीक है, जिसकी स्थापना 1967 में होती है। कुल मिलाकर सदस्य कितने, 11 है, हालांकि मूल रूप से कितने थे, इसमें 10 थे, तिमोर लेस्ते और जुड़ गया है, तिमोर लेस्ते, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों का संकलन न्यू इंडिया का सामवेद नामक पुस्तक का विमोचन दिसंबर 2023 में किसने किया, तो पूर्व राष्ट्रपति हमारे रामनाथ कोविंद ने। मतलब समझिए, भारतीय संविधान पर मोदी जी हैं अपने, आपको पता ही है, ये देश के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने संविधान के ऊपर कुछ भाषण दिए हैं, जितने भी भाषण दिए हैं पिछले 10 वर्षों में संविधान के ऊपर, उन सबको कलेक्ट किया गया, एक कर दिया गया, और उसका नाम कहा गया है कि नए भारत का सामवेद, ठीक है, न्यू इंडिया का सामवेद इसको कहा गया है। और इसका विमोचन किसने किया, तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया है, ठीक है। रामनाथ कोविंद से एक बात और याद आ गई है, अभी एक कमेटी बनाई गई है, वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव, तो इस पर एक कमेटी बनाई गई है सुझाव देने के लिए। तो इस कमेटी के जो प्रमुख हैं वो रामनाथ कोविंद हैं, ठीक है। देखिए अगला, अक्टूबर 2023 में ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहली महिला पुलिस स्टेशन भोपाल बनाया, मध्य प्रदेश का ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला, ठीक है, भोपाल। और इसको अगर प्रमाण पत्र दिया गया कौन सा, इस थाने को 9001-2015 ISO प्रमाण पत्र प्रदान किया गया, किसको, भोपाल थाने को। इस महिला पुलिस थाने में पीड़ित मित्रवत बनाया गया है, ठीक है। इसके नाम की बात करें तो पीड़ित मित्रवत यानी पीड़ितों का मित्र। अगला है, झारखंड का सबसे लंबा पुल दुमका जिले में किस नदी पर निर्मित किया गया, जिसका उद्घाटन 30 अक्टूबर 2023 को किया गया, तो मयूराक्षी नदी। मयूराक्षी नदी कहाँ की है, झारखंड की नदी है मयूराक्षी। और इस पर एक झारखंड का सबसे लंबा पुल है, कितना पुल है लंबा, 2.34 किलोमीटर। जाहिर सी बात है बहुत लंबा होगा, 2 किलोमीटर से बड़ा पुल ही है तो कितना लंबा होगा, है ना। लेकिन देश का नहीं है, राज्य का है। भारत का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक सितंबर 2023 में कहां पर शुरू किया गया, तो देहरादून कैंट बोर्ड उत्तराखंड में। क्या नाम है, भारत का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक, पॉलीथीन कचरा बैंक, ठीक है, उत्तराखंड के देहरादून। अगला है, अभी हाल ही में किस भारतीय संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा अत्याधुनिक क्वांटम समर्पित हरित हाइड्रोजन उत्पादन तकनीकी का विकास किया गया, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU द्वारा, ठीक है। किस राज्य ने अक्टूबर 2023 में राज पशु की सुरक्षा के लिए नीलगिरी ताहर संरक्षण परियोजना, तमिलनाडु में। देखिए ऐसा नीलगिरी तो ताहर है ना, आपके पाया ही जाता है तमिलनाडु में, तो इसमें कोई याद करने की चीज नहीं है, तमिलनाडु है, वेरी सिंपल। वह राज्य बताइए जिसने मिशन महिला साथी का उद्घाटन किया, तो उत्तर प्रदेश है, यूनाइटेड उत्तर प्रदेश है
कोई नहीं। नेक्स्ट देखिए, अक्टूबर 2023 में भारतीय सेना की पहली वर्टिकल विंड टनल का निर्माण किया गया। कहाँ किया गया? तो वकलोल हिमालय, बकलोल नहीं, बकलो हिमालय में, ठीक है, बकलो हिमालय में। आपसे अगर पूछा जाए कि असम वैभव पुरस्कार किसको दिया गया है? असम वैभव पुरस्कार 2023 किसको दिया गया है? तो आपके पूर्व सीजीआई जो है रंजन गोगोई, ठीक है। आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, उसका कच्छी खरेक खजूर, ठीक है, कच्छी खरेक खजूर, इनको जीआई टैग दिया गया है। बता सकते हैं कहाँ के? तो ये आपके गुजरात के हैं खजूर, ठीक है। कच्छी है ना, तो कच्छ का क्षेत्र कहाँ है? गुजरात में। तो इतना याद रखिए, और आपको याद ही नहीं रखना। कच्छी यानी कच्छ के क्षेत्र में कच्छी खरेक खजूर, कहाँ? गुजरात को जीआई टैग मिला। ओके, अगला देखिए, 7 अक्टूबर 2023 को विश्व कपास दिवस पर केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए कपास के ब्रांड का नाम क्या है? तो कस्तूरी कॉटन भारत, कस्तूरी कॉटन भारत। मतलब विश्व कपास दिवस था, कब था? 7 अक्टूबर को। पहली बात, विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर को था। ओके, केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय की बात कर रहे हैं, उसने कपास का लॉन्च किया है, केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय ने लॉन्च किया। कपास के ब्रांड की बात करें तो कस्तूरी कॉटन ब्रांड है, ठीक है। अगला कौन है? अगला आ गया है, एक समक्का और सरक्का यूनिवर्सिटी बनाई गई है, केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय बनाए गए हैं। कहाँ पर बनाए गए हैं? तो तेलंगाना में बनाए गए। मेनली जो समक्का और सरक्का है, ये ट्राइब है, तेलंगाना के ट्राइब है। तो इन्हीं के लिए, इनको और ज़्यादा जागरूक करने के लिए, पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए तेलंगाना में ये यूनिवर्सिटी बनाएंगे। कौन भी? समक्का और सरक्का। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कुछ एग्जाम में अभी, ठीक है, तो इसको सही से देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है? संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन, UNWTO, ये WTO वर्ल्ड ट्रेड नहीं है, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है। एक जारी की है सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 की सूची जारी की है। तो कच्छ गुजरात की किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन के रूप में घोषित किया है? तो धोरडो, धोरडो गांव है एक। कहाँ पाया जाता है? तो गुजरात की कच्छ में पाया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने इसे विश्व का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया है। इसका मतलब ये है कि पर्यटन के लिहाज से सबसे अच्छा गांव है, तो लोग घूमने आएंगे, ठीक है, इनकी कमाई होगी, अच्छे से डेवलपमेंट होगा। संयुक्त अरब अमीरात दुबई में आयोजित जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 कहाँ हुआ? यहाँ हुआ। आपसे पूछा जाए तो COP27 कहाँ हुआ? तो इजिप्ट में हुआ था, ठीक है, मिस्र में हुआ था। कहाँ? शर्म अल शेख, ठीक है। तो COP28 में हिस्सा लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 दिसंबर 2023 को किस पहल की शुरुआत की? तो ग्रीन क्रेडिट पहल, ग्रीन क्रेडिट पहल। मोदी जी जहां भी जाते हैं कोई ना कोई पहल शुरू करके चले आते हैं। ग्रीन क्रेडिट पहल किसने शुरू की है? भारत के प्रधानमंत्री ने। कहां पर? COP28 की बैठक में। COP28 की बैठक कहाँ हुई थी? दुबई में हुई थी, ठीक, 2023। इस पहल के तहत बंजर भूमि में वृक्षारोपण कर हवा में उपस्थित कार्बन को सोखा जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम पेड़ लगाएंगे, और पेड़ क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड संचित कर लेते हैं, तो इसको बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 दिसंबर 2023 को कहां पर देश के 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया? तो देवघर झारखंड में। मतलब देवघर झारखंड की बात करें, झारखंड देवघर की, तो वहां पर मोदी ने 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया, ठीक है। नवंबर 2023 में देश की पहली एयरपोर्ट महिला फाइटर बनी, एयरपोर्ट फाइटर महिला कौन सी बनी? दिशा नाइक बनी, ठीक है, ओके। अगला देखिए, भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी, एरिक गारसेटी कौन है? अमेरिकी राजदूत हैं, ठीक है। इन्होंने 29 नवंबर 2023 को कहां पर द हम्प द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन किया? दी हम्प सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ तो उसका युद्ध का संग्रहालय, तो उसमें क्या है? पूर्वी सियांग जिले के पासीघाट में, और ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में, पूर्वी सियांग के पासीघाट में, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, ओके।
अब से कुछ इंडेक्स देख लेते हैं, उसको रिवीजन कर लेते हैं। हंगर इंडेक्स की बात करें अगर हम, हंगर, तो हंगर इंडेक्स हमारी रैंकिंग कितनी है, 1 से 11 है। जेंडर गैप रिपोर्ट की बात करें, ग्लोबल जेंडर गैप, ठीक है, ग्लोबल जेंडर गैप की बात करें, इसमें रैंकिंग है 127वीं। ठीक है, करप्शन परसेप्शन यानी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक की बात करें तो 93 है रैंकिंग। ठीक है, अगर एसडीआई की बात करें तो उसमें हमारी कितनी है, 134 है रैंक। अगर हम बात करें जेंडर इनइक्वालिटी की, लैंगिक असमानता की, तो 1 से 8वीं रैंक है हमारी। चौथी रैंक कौन कौन में, एक जो फायर पावर इंडेक्स है उसमें, और स्टॉक एक्सचेंज में, ठीक है, शेयर मार्केट में। 7वीं रैंक हमारी है किसमें, आपकी पर्यावरण प्रदर्शन जो सूचकांक है उसमें है। और प्रेस की बात करें, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हमारी 1 से 61वीं रैंकिंग है। ठीक है, इन सबको बार बार इसलिए बताया ताकि आपको रट जाए अभी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अरे यार, सॉरी। दिसंबर 2023 में जल शक्ति मंत्रालय ने कहा जल इतिहास उत्सव का आयोजन किया, तो नई दिल्ली में। जल इतिहास उत्सव, जल इतिहास उत्सव का आयोजन कहाँ किया, नई दिल्ली में। ठीक है, किसने, जल शक्ति मंत्रालय ने। ओके। दिसंबर 2023 में भारत का पहला ऑन डिमांड ब्लड लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म किस नाम से लॉन्च किया गया, ब्लड प्लस, यानी कि रक्त प्लस। ठीक है, अच्छा, रक्त का थक्का किस विटामिन की कमी से नहीं बनता है। ओके, नेक्स्ट देखिए। 17 नवंबर 2023 को दूसरी वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का वर्चुअल माध्यम से आयोजन की अध्यक्षता किस देश ने की है, भारत। दूसरी वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ की समिट की अध्यक्षता भारत ने की है, कैसे, वर्चुअली हुई थी। ठीक है, इस समिट की थीम थी टुगेदर फॉर एवरीवन ग्रोथ, टुगेदर फॉर एवरीवन्स ग्रोथ विद एनीवन ट्रस्ट। ठीक, इसकी थीम थी। नवंबर 2023 में नारियल विकास बोर्ड कहां पर, हेलो नारियल, हेलो नारियल फ्रेंड्स ऑफ कोकोनट ट्रीज कॉल सेंटर लॉन्च किया गया, तो कोच्चि के केरल में। हेलो नारियल किससे संबंधित है, कहाँ है कि कोच्चि केरल में है, नारियल विकास बोर्ड ने बनाया है। ठीक है, ये जो नारियल किसान होते हैं उनकी समस्याओं को समर्पित है, मतलब उनकी समस्याएं सुनी जाएंगी। एक कॉल सेंटर का उद्देश्य किसानों को नारियल कटाई और पौध प्रबंधन के कार्य में मदद करना। ठीक है, नवंबर 2023 में नई दिल्ली में आयोजित इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग IRRD की थीम क्या थी, मैरी टाइम कनेक्टिविटी शिपिंग एंड ट्रेड। ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। नवंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत किस राज्य से की गई, खूंटी झारखंड। नवंबर 2023 में चर्चा में रही सिलक्यारा सुरंग में। ठीक है, खूंटी झारखंड, ये देखिए, नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा कहां से शुरू की, तो झारखंड के खूंटी से। और 2023 में चर्चा में रही सिलक्यारा सुरंग जो थी वो कहां है, उत्तराखंड में, सिलक्यारा सुरंग, सिलक्यारा। अगला है, भारत में अपने राजनयिक मिशन को स्थायी रूप से बंद करने की घोषणा किसने की है, अफगानिस्तान ने। भारत में अपने राजनयिक मिशन को स्थायी रूप से बंद कर रहा है अफगानिस्तान। ठीक है, 21 नवंबर 2023 को गुजरात ने किस प्रसिद्ध मछली को राज्य की मछली के रूप में घोषित किया है, तो घोल मछली। घोल मछली को गुजरात राज्य ने राजकीय मछली का दर्जा दे दिया है। ठीक है, वह राज्य जिसने अभी हाल ही में काजू के लिए जीआई टैग प्राप्त किया है, भौगोलिक संकेतक, तो है गुजरात। गुजरात में मेनली काजू खूब होते हैं। ठीक है, तो उसे जीआई टैग मिल गया है। ओके, अगला है, नवंबर 2023 में इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने घरेलू आवास क्षेत्र में टिकाऊ और पर्यावरणीय अनुकूल निर्माण को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से रेटिंग और प्रमाणन पहल शुरू की है, तो नेस्ट के नाम से। ठीक है, अगला देखिए, हाल ही में भारतीय खगोल भौतिक संस्थान के खगोलविदों ने हानले लद्दाख में स्थित पेड़शाला से हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप के किस रहस्यमय धूमकेतु की तस्वीर लेने में सफलता प्राप्त की है, तो धूमकेतु केतु P12 पॉन्स ब्रुक्स नाम है। ठीक है, इसकी तस्वीर ले ली है, किसने ले ली है, एक वेधशाला है, कहां पर है,
लद्दाख में स्थित है। ठीक है, हानले में। अगला देखिए, लंदन स्थित लग्जरी ट्रैवल पत्रिका कोडे नस्ट ने भारत के किस शहर को वर्ष 2024 में एशिया में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया? तो कोच्चि, केरल। यानी कि कोच्चि और केरल का जो क्षेत्र है घूमने के लिहाज से बहुत अच्छा है। ठीक है, और एशिया में अगर देखी जाए तो घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह हैं, उनमें से एक के रूप में शामिल किया है। किसने शुरू किया है, कहा है? कोडी ने, कोडी नास्ट ने। क्या एक ट्रैवल पत्रिका है, कहाँ की है? लंदन की है। अगला देखिए, केरल तो वैसे भी काफी खूबसूरत है। हरियाणाबाद के फरीदाबाद में 17 से 20 जनवरी 2024 तक आयोजित किए गए 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का केंद्रीय विषय था अमृत काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सार्वजनिक लोक संपर्क। ठीक है, नवंबर 2023 में किस राज्य से ज्ञानोदय एक्सप्रेस कॉलेज ऑन व्हील्स की शुरुआत हुई? जम्मू कश्मीर। ज्ञानोदय एक्सप्रेस कॉलेज ऑन व्हील्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यह रेलगाड़ी विभिन्न राज्यों से गुजरते हुए विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक तीर्थ यात्रा के रूप में काम करेगी। ओके, अगला देखिए, अगला है भारत नवंबर 2023 में किस देश के साथ इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए इनोवेशन हैंडशेक पहल लॉन्च की है? तो अमेरिका के साथ। ठीक है, असम के किन दो रेलवे स्टेशनों को नवंबर 2023 में ई ट्राइड स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है? तो उसके दो नाम है, एक है रांगिया और एक है मारियानी रेलवे स्टेशन, असम के हैं। असम के दो रेलवे स्टेशन हैं, उनको ईट राइट स्टेशन, ठीक है, ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है, रगिया और मारियानी। अगला है गुजरात और पश्चिमी रेलवे क्षेत्र का पहला रेल कोच रेस्टोरेंट जो नवंबर 2023 में किस नाम से राजकोट में लॉन्च किया गया? तो ट्रैक्स साइड तड़का नाम है इसका। ठीक है, अगला देखिए, एलिसियस हिमालयन नामक पौधा है एक। ठीक है, किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है? 10 नवंबर को। 2023 की थीम के आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ, आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ, हर एक की हेल्थ के लिए आयुर्वेद। ठीक है, एक मंदिर है उसका नाम है स्वरवेद मंदिर, स्वरवेद मंदिर। इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो बनारस में। ठीक है, मोदी जी द्वारा। अगला देखिए, किस राज्य के हाई कोर्ट ने महादेव वन्यजीव रिजर्व के गठन का आदेश दिया है? गोवा ने दिया है महादेव वन्यजीव रिजर्व। ठीक है, अगला है, आजादी के अमृत महोत्सव और मेरी माटी मेरा देश अभियान में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? राज्य गुजरात। यानी कि आजादी का अमृत महोत्सव की बात करें या मेरी माटी मेरा देश, एक अभियान, एक कैंपेन है, इसमें शीर्ष राज्य रहा है आपका गुजरात। नवंबर 2023 में भारतीय तटरक्षक बल ने किस जहाज को सेवा मुक्त कर दिया है? उसका नाम है संग्राम। ठीक है, सितंबर 2023 में जारी 132 देशों पर आधारित वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत को कौन सी रैंक दी गई है? 40वीं। एक और रैंकिंग मिल गई आपको। ठीक है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, नवाचार, वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की रैंक 40 है। कितने में से? 132 में से। अगला है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा, यानी कि आईएमडी द्वारा 2023 में जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023 में भारत को कौन सी रैंक दी? 56वीं, कुल 64 थी अर्थव्यवस्था। एक और रैंक मिल गई, आईएमडी की है। पहली बात, आईएमडी की रैंकिंग है, नाम क्या है? वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023। ठीक है, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023 है। हमारी रैंक कितनी है? 56 है। कितने में से? 64 में से। ठीक है, अगला देखिए, सितंबर 2023 में भारत के पहले कार्टोग्राफी संग्रहालय जिसका नाम है जॉर्ज एवरेस्ट का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर? जॉर्ज एवरेस्ट, मसूरी, उत्तराखंड। एवरेस्ट नाम लगा है तो ये नेपाल में नहीं है। ठीक है, जॉर्ज एवरेस्ट क्या है?
एक संग्रहालय, कैसा, कार्टोग्राफी का संग्रहालय, ठीक है, मसूरी उत्तराखंड में बनाया गया। नई दिल्ली में 2023 में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल बस सेवा को हरी झंडी दिखाई गई है। इस सेल बस निर्माण के द्वारा किसके द्वारा की, इंडियन ऑयल के द्वारा किया गया, ठीक है। 19 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुराने संसद भवन का नाम क्या रखा, संविधान सदन, ठीक है। अच्छा, जो नई संसद भवन बना है, नई संसद जो बनी है, ठीक है, न्यू संसद बनी है, इसके वास्तुकार कौन है? उनका नाम है विमल पटेल। याद करिए, कर लीजिए, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है एग्जाम में, ठीक, अभी जो हाल में हुए एग्जाम। और पुराना संसद भवन है, इसको क्या किया, उसका नाम बदल दिया संविधान सदन, ठीक है, संविधान सदन। एक राजपथ होता है, यहाँ पर परेड होती है राजपथ, इसका नाम कर्तव्य पत्र कर दिया है, ठीक है। अगला देखिए, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सीपीसीबी की बात हो रही है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सितंबर 2023 में जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में शीर्ष 3 शहर कौन है? 10 लाख से अधिक आबादी वाले में, तो पहले पे इंदौर है, आगरा है, फिर ठाणे है। इंदौर, आगरा, ठाणे। ठाणे कहाँ पर है? मुंबई। आपको मुंबई, सॉरी, महाराष्ट्र। आपको पता है मुंबई से ठाणे के बीच में 1853 में पहली बार रेल चली थी, है ना। कुल मिलाकर आई थिंक 34 किलोमीटर है ना। चलिए ठीक है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, एडीआर की बात करें हम, और नेशनल इलेक्शन वॉच न्यू द्वारा सितंबर में जारी रिपोर्ट के अनुसार सांसदों के विरुद्ध आपराधिक मामलों में कौन सा राज्य शीर्ष पर? केरल। देखिए, मतलब कि एडीआर एक संस्था है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म इसका फुल फॉर्म। ये आप ये एक डेटा जारी करती है मेनली राजनीति संबंधित, कितने राजनेता हैं जिन पर आपराधिक मामले चल रहे हैं, ठीक है, मर्डर, फिरौती, किडनैपिंग, रेप वगैरह वगैरह, तो ये सारे देता है, ठीक है। तो इनके अनुसार, और नेशनल इलेक्शन वॉच न्यू एक संस्था है, उसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई, उसमें बताया गया कि सबसे ज्यादा जो क्रिमिनल ऑफेंस चल रहे हैं वो केरल राज्य शीर्ष पर है, ठीक है। एडीआर की एक रिपोर्ट थी, उसका डेटा और याद रखिए 2019 का डेटा है। 2019 का डेटा है कि जो लोकसभा है उसमें 43% जो बैठे हैं ना, वो क्रिमिनल हैं, इन पर क्रिमिनल के चार्जेस चल रहे हैं, और कैसे, रेप के, मर्डर के, किडनैपिंग के, ठीक है। ये देश का संविधान बनाते हैं, ओके, संविधान नहीं मतलब कानून बनाते हैं। बिहार के किस नगर निगम ने आम लोगों के लिए कैश फॉर वेस्ट योजना आरंभ की है? तो पटना ने। कैश फॉर वेस्ट योजना, कैश फॉर वेस्ट योजना, कैश से एक आता है कैश फॉर क्यूरी, है ना, कैश फॉर क्यूरी, यानी कि रुपए लेकर संसद में सवाल पूछना। तो इसमें अभी बरखा निलंबित सस्पेंड किया गया है महुआ मोइत्रा को, ठीक है, महुआ मोइत्रा को। ये टीएमसी पार्टी से आती हैं, ठीक है। अगला देखिए, भारतीय सेना में शामिल की गई डीआरडीओ द्वारा डेवलप एक स्व निष्क्रिय एंटी टैंक माइंस है विभव। तो आपसे पूछा जाए कि विभव क्या है? एक एंटी टैंक माइंस है, डीआरडीओ ने बनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 सितंबर 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा कितने राज्यों को जोड़ने वाली 9 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है? ठीक है, तो 11। अगला है, केंद्रीय केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया है? तो क्रीटेश्वरी है, क्रीटेश्वरी। मेनली इसमें जो डेट होती है वो याद मत रखा करिए, बस इतना देख लिया करिए कि 2023 है या 24 है, वर्ष, और कोई डेट याद करने की नहीं होती, वो बस इसलिए होता है ताकि आपको एक मोटे मोटा अनुमान हो जाता है कि कब की बात हो रही है, ठीक है। लेकिन बाद में तो एग्जाम के दौरान तक या तब तक कोई चीज याद नहीं रहती है इतना, ठीक है, तो डेट को मत देखा करिए, मेन पॉइंट इसका देख लिए करिए, ठीक है, वहीं से क्वेश्चन आ जाते हैं मेनली सभी। सितंबर 2023 में केरल को अपने किस मार्ग पर पहली ऑरेंज वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिली? तो अलापुझा है, कसरगोड, तिरुवनंतपुरम मार्ग पर, ठीक है। अगला देखिए, सितंबर 2023 में कहां पर अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो नई दिल्ली में। बताओ, अंतर्राष्ट्रीय वकीलों का भी सम्मेलन होता है ना। सितंबर 2023 में सितंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड
संयुक्त राष्ट्र बाल कोष और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के साथ लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए किस ऑनलाइन मॉड्यूल को लॉन्च किया है? तो CR III-04 गुड। कौन कौन इसमें सहयोगी है? आईसीसी है, ठीक है, बीसीसीआई है, आईसीसी यानी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद है, बीसीसीआई यानी भारत की है, और फिर यूनिसेफ है और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय। इन 4 लोगों ने एग्रीमेंट किया है, किस लिए? लैंगिक समानता बढ़ावा देने के लिए। किसमें? खेलों में। तो एक मॉड्यूल लॉन्च किया है ऑनलाइन, उसका नाम है CI, ये आई है या थर्ड है? CR3 है आई थिंक, CR3-04 गुड, ठीक है, स्पेल का नाम है। अगला देखिए, सऊदी अरब के रियाद में 25 सितंबर 2023 को संपन्न विश्व धरोहर समिति के 45वें सत्र के दौरान यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में किन 2 भारतीय स्थलों को शामिल किए गए? तो शांति निकेतन को, जो कि पश्चिम बंगाल में, और होयसल के पवित्र मंदिर है, कर्नाटक में है, ठीक है ना, तो को किया गया है। यूनेस्को की बात करें, देखिए यूनेस्को 45वां जो सत्र है ना, उसकी बैठक आपके रियाद में हुई थी। रियाद कहाँ है? सऊदी अरब की राजधानी है, ठीक है, 45वीं। और 46वीं कहाँ बैठक हो रही है? तो भारत में हो रही है, ठीक है। हम्म 14 से 16 सितंबर 2023 तक संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार निधि आयोग के दक्षिण एशिया सम्मेलन का आयोजन हुआ नई दिल्ली में। नेक्स्ट देखिए, काफी अरेंज किया था, लेकिन कुछ इसमें क्वेश्चन फिर भी 2-4 छूट गए हैं जो अरेंज नहीं हो पाए। थोड़ा मैनेज करिए, क्योंकि इसमें ऑलरेडी काफी सारा टाइम लग गया। अभी क्लास बनाने में ही 6 से 7 घंटे लग रहे हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो ये PDF बनाया है, तो इन सब में कुल मिलाकर के 15 से 20 घंटे लग जाते हैं, ठीक है। तो लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है, थोड़ा सा। अगला देखिए, वह राज्य सरकार जिसने माता किशोर बालिकाओं और बच्चों के बीच पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 14 सितंबर 2023 को मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना शुरू की है, तो उड़ीसा में, ठीक है। मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना किसने शुरू की? उड़ीसा ने। किस लिए? किशोर किशोरी जो बालिका हैं वो, और बच्चों में पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, ठीक। 28 सितंबर 2023 को मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में मंदाथा पर्वत पर महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। इस प्रतिमा का नाम क्या है? स्टैच्यू ऑफ वननेस, ठीक है, स्टैच्यू ऑफ वननेस। स्टैच्यू ऑफ वननेस किससे संबंधित है? आचार्य शंकर से, जिसे आदि गुरु कहते हैं, केरल के थे ये, ठीक है। इनकी प्रतिमा जो है कितनी ऊंची है? 108 फीट ऊंची। कहां पर? मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में, इतना याद रखिए। नेक्स्ट देखिए, अभी संसद ने पारित किया है नारी शक्ति बंधन अधिनियम 128वां संविधान संशोधन विधेयक 2023 में महिलाओं को कितने % आरक्षण दिया गया है? तो 33% आरक्षण दिया गया है, ठीक है। और जब ये अधिनियम बन गया है, CAA कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जब बन गया है, तो इसका नाम है 106 एक्ट, याद रखिए। अगला है, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन द्वारा 19 अगस्त 2023 को किस ट्यूलिप गार्डन को एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन घोषित किया गया? इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर। उदयपुर राजस्थान में 21-22 अगस्त 2023 को आयोजित 9वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन 2023 की थीम क्या थी? डिजिटल युग में लोकतंत्र और सुशासन को सुदृढ़ करना, ठीक है। अगला देखिए, भारत में पहले 3D मुद्रित डाकघर भवन का उद्घाटन किया गया बेंगलुरु में, ठीक है। G20 18 अगस्त 2023 को G20 के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? गांधीनगर, गुजरात में। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद मत रखिए, ठीक है। बेसिक चीजें याद रखिए अब, ठीक है, इतना डीप नहीं आएगा अगर G20 से आएगा तो। अब बेसिक आएगा, उसकी थीम क्या थी, उसकी कुछ बैठक देख लीजिए, 2022 की बैठक, 2023 की बैठक, 2024 की बैठक, ठीक है। ये ज्यादा कुछ नहीं। कहाँ पर भारत की सबसे बड़ी सर्कुलर रेलवे का निर्माण कर लिया गया है? बेंगलुरु में।
भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल अगस्त 2023 में कहाँ पर शुरू किया गया? तिरुवनंतपुरम केरल में एआई स्कूल है। ठीक है, अगला देखिए, वह राज्य सरकार जिसने 2023 में आदिवासी बस्तियों को मुख्य रास्ते से जोड़ने के लिए भगवान बिरसा मुंडा जुड़ा योजना शुरू की, तो महाराष्ट्र है। राजस्थान में देश के 54वें टाइगर रिजर्व के रूप में किसे मंजूरी दी गई है? धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व को। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दी बायोडायवर्सिटी एटलस ऑफ मायम विलेज? मायम नहीं, माई विलेज होना चाहिए। ठीक है, दी बायोडायवर्सिटी एटलस ऑफ माई विलेज। ठीक है, तो गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। भी याद रखिए कि गोवा के सीएम को ना प्रमोद सावंत। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन क्या है? इसरो। और जापानी अंतरिक्ष संगठन जाक्सा, इसरो और जाक्सा ने के साथ मिलकर किस नाम से चंद्रमा पर अगला मिशन 2024-25 भेजने का समझौता हुआ? तो लूप एक्स मिशन। ठीक है, इसरो और जापान। लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। ये लूप एक्स जो मिशन है संयुक्त मिशन है, किसका किसका? इसरो और जाक्सा यानी जापान। 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अपने मून लैंडर को सफलतापूर्वक लैंड कराने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है भारत। कहां पर? दक्षिण ध्रुव। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कब हुआ था? 23 अगस्त को हुआ था। ओके, हाल ही में किस राज्य में दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े अलवरीकरण संयंत्र की आधारशिला रखी गई? तो तमिलनाडु की। अगला है आपका नेशनल वर्टिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा डेवलप 1 से 8 पंखुड़ियों वाले कमल के फूल की किस नई प्रजाति का अनावरण लखनऊ में किया गया था 19 अगस्त 2023 को? तो नमो 1 से 8। जहां भी याद आ रही है नमो यानी कि नरेंद्र मोदी। हालांकि इसका नाम ये नहीं होगा, लेकिन इसे याद कर लीजिए आप। नमो 1 से 8 क्या है? एक फूल की प्रजाति है। किस फूल की? कमल के फूल की। अब ये बात बताइए, कमल का फूल है 1 से 8 पंखुड़ियां, आपको याद रखना है कि कमल के फूल की एक प्रजाति है नमो 1 से 8। तो बीजेपी से संबंध है ना कमल का, उनका वो चुनाव आइकन है, चुनाव आइकन नहीं सॉरी, क्या कहते हैं उनका लोगो। ठीक है, फ्लैग। तो नमो 1 से 8 इसलिए 1 से 8 पंखुड़ियां इसलिए 1 से 8 है, और नमो तो इसलिए जोड़ दिया गया कमल का फूल है। नेशनल बोटिकन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया है। कहाँ पे? अनावा किया, लखनऊ में। मेन चीज याद रखना, तो चीजें याद भी ना रहे तो भी कोई बात। अगला, भारत की विमानन कंपनी है एयर इंडिया। एयर इंडिया ने अगस्त 2023 में किस नाम से अपने नए लोगों को जारी किया? द विस्टा यानी कि प्रोजेक्ट। वह प्रसिद्ध क्रिकेटर जिन्हें पश्चिम बंगाल सरकार ने नवंबर 2023 में ब्रांड एम्बेसडर बनाया, तो सौरभ गांगुली को। आपने पढ़ा था पहले ही, सौरभ गांगुली को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि एसबीआई का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ठीक है, तो वह है एम एस धोनी। एम एस धोनी। आपसे पूछा जाए कि जो बाईजूस है, ठीक है, बाईजूस का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो लियोनल मेसी। विश्व शहर दिवस 31 अक्टूबर 2023 को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा दुनिया के 55 शहरों को रचनात्मक शहर नेटवर्क में शामिल करने की घोषणा की गई। इन शहरों में किन दो भारतीय शहरों को शामिल किया गया? तो ग्वालियर ये संगीत के क्षेत्र में, और कोझिकोड ये साहित्य के क्षेत्र में। याद रखिए कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने भारत के दो शहरों को शामिल किया है। किस लिए? 55 शहर टोटल दुनिया के शामिल किए हैं, 55। उन किस लिए? रचनात्मक शहर। ठीक है, ऐसे याद नहीं होगा। देखिए, यूनेस्को की बात करें तो उसने कुल मिलाकर के रचनात्मक शहर की बात करें तो कुल मिलाकर के इन्होंने कितने शहर शामिल किए हैं? 55। और भारत से कितने हैं? तो भारत से आपके दो हैं। एक है आपका ग्वालियर, और एक है आपका कोझिकोड। कोझिकोड कहाँ है? केरल में है। और ग्वालियर कहाँ है? आपको पता है, एमपी में है। ग्वालियर संगीत के लिए है, संगीत के लिए, और कोझिकोड को साहित्य के लिए। ठीक है, शामिल किया गया है। अब याद हो गया होगा योग। अगला देखिए, इसरो की बात कर रहे हैं, मछुआरों की सुरक्षा के लिए एक उपकरण लॉन्च किया, उसका नाम है नवमित्र।
नभ मित्र। ठीक है। सितंबर 2023 में आधार से संबंधित जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन है? नागालैंड। यानी कि जो बर्थ सर्टिफिकेट है उसको आधार कार्ड से लिंक कर दिया है, बर्थ सर्टिफिकेट को आधार कार्ड से लिंक कर दिया है, तो ऐसा करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य नागालैंड। हॉर्नबिल जो महोत्सव होता है ना, हॉर्नबिल महोत्सव, ये नागालैंड में ही होता है। ठीक है। भारत में विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री क्यूब का दिसंबर 2023 में उद्घाटन गुरुग्राम हरियाणा में किया गया है। आरोग्य मैत्री क्यूब, ठीक है, उसका नाम है, पोर्टेबल अस्पताल है, गुरुग्राम हरियाणा। गुरुग्राम में हेडक्वार्टर किसका है ये बताइए। ठीक है। आरोग्य मैत्री क्यूब प्रोजेक्ट भीष्म का हिस्सा है। ठीक है। अगला देखिए, 1 सितंबर 2023 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को राष्ट्रीय शिक्षक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी को किसका दर्जा प्रदान किया? डीम्ड यूनिवर्सिटी। मतलब समझिए, एनसीईआरटी को एक दर्जा दिया गया है, किस चीज का? डीम्ड यूनिवर्सिटी का। किसने दिया? धर्मेंद्र प्रधान ने। ये कौन है? केंद्रीय शिक्षा मंत्री। ठीक। ओके। ठीक। आपसे अगर पूछा जाए, एक कलारी है, कलारी को जीआई टैग दिया गया है, कलारी, कलारी जीआई टैग दिया गया है, कहाँ का है? तो आपका है जम्मू एंड कश्मीर का है, याद रखिए। जो चुरपी पनीर है, चुरपी पनीर है, ये कहाँ का है? तो अरुणाचल प्रदेश का है, उसको जीआई टैग दिया गया है। अगला ये है कि 27वां विश्व सड़क कांग्रेस गांधीनगर में मनाया गया। ठीक है। विश्व सड़क कांग्रेस कहाँ मनाया गया? गांधीनगर में, गांधीनगर में मनाया गया। ठीक है। अगला एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है कि संप्रीति जो होता है, संप्रीति, संप्रीति एक्सरसाइज होती है, किन के बीच में होती है? तो इंडिया की तो है और साथ ही साथ में बांग्लादेश है। ठीक है। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में संप्रीति एक्सरसाइज होती है, कहां पर? मेघालय में हुई थी इस बार। ठीक है। एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 19वां एशियाई खेल, 19वां एशियाई खेल की बात करें तो कहां पर हुआ? चीन में। और चीन में कहां पर? उसका शहर है होंगझोउ, होंगझाऊ एक शहर है, वहां पर हुआ। ठीक है। और इसमें जो 19वां जो एशियन गेम्स है, इसमें फर्स्ट नंबर पे रहा है आपका चाइना, जहां पर हुआ होंगझाऊ में, चाइना। और आपका फोर्थ नंबर पे रहा है आपका भारत। ठीक है। भारत ने कितने मेडल जीते? भारत ने कुल मिलाकर 107 मेडल जीते हैं। ठीक है। इसी में पारुल चौधरी ने एक मेडल जीता था, 5000 मीटर की दौड़ में गोल्ड मेडल, इस उनको फिर अर्जुन अवार्ड भी दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सितंबर 2023 में पारंपरिक चिकित्सा पर गुजरात घोषणा पत्र किसने जारी किया है? डब्ल्यूएचओ ने। आपसे पूछा जाए, अभी हाल ही में चर्चा में रहा सारा। ठीक है, चर्चा में रहा सारा, क्या है? सारा क्या है? क्या बताएंगे आप? डब्ल्यूएचओ ने अभी हाल ही में डिजिटली स्वास्थ्य प्रमोटर को लॉन्च किया है, एआई आधारित। ठीक है, वो है सारा। देखिए, हैदराबाद स्थित नवाचार कंपनी ग्रेने रोबोटिक्स द्वारा सितंबर 2023 में किस नाम से पहले भारत के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को लॉन्च किया? तो इंद्रजाल को। ठीक है। हैदराबाद स्थित नवाचार कंपनी ग्रेने रोबोटिक्स द्वारा सितंबर 2023 में किस नाम से भारत के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को लॉन्च किया? इंद्रजाल। 6 सितंबर 2023 को भारत के पहले सौर शहर, इंडियाज फर्स्ट सोलर सिटी का उद्घाटन किया गया सांची एमपी में, सांची एमपी में। सांची से चांगी याद आ गया। चांगी एयरपोर्ट है आपका सिंगापुर में, दुनिया का सबसे श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ है। और सुंदर में जब बात करें तो आपको कैंपेगौड़ा आ जाता है, बेंगलुरु का। ठीक है। अगला देखिए, भारत में गठित की जाने वाली भारत में गठित की जाने वाली पहली दक्षिण पश्चिमी इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का मुख्यालय कहाँ है? जयपुर में है। दक्षिण पश्चिमी इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड, साउथ वेस्ट इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का जो हेडक्वार्टर है जयपुर में है।
अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा हाल ही में किस भारतीय खगोल वैज्ञानिक के नाम पर एक छोटे ग्रह का नाम अश्विनी शेखर है? एक छोटा सा ग्रह खोजा गया है, उसका नाम अश्विनी शेखर, हमारे यहाँ के भारतीय खगोल विज्ञान है, वैज्ञानिक हैं, तो उनके नाम पे रख दिया गया है। ठीक है। भारतीय मूल की वह अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री जिन्होंने 11 जुलाई 2023 को वर्जिन गैलक्टिक स्पेस से अंतरिक्ष की यात्रा की, शीशा बांडला उनका नाम है। ठीक है। कुछ क्वेश्चन देख लीजिए। आपका जो गगनयान मिशन है, इसमें कितने लोग जाएंगे? 4 लोग जाएंगे। ठीक, 4 लोग जाएंगे। और गगनयान के सहायता के लिए एक सखी ऐप बनाया गया है। सखी ऐप जो होगा, इसमें जो भी मेंबर जाएंगे उनके खाना पीना, आहार, पोषण, ठीक है, स्वास्थ्य की जानकारी, इमेज इत्यादि, इन सब चीजों से संबंधित चाहिए। ठीक है। अगला आपसे पूछा जाए, ओके, अगला पूछा जाए आपसे कि ऑपरेशन अलक्सा अल अक्सा किसने शुरू किया? तो हमास ने शुरू किया था। ठीक है। ऑपरेशन अलक्सा किसने शुरू किया था? हमास ने। किसके विरुद्ध? तो जाहिर सी बात है, सबको पता है, इजराइल के विरुद्ध। ठीक है, इजराइल के विरुद्ध किया था। ओके। आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए जो कि थोड़ी देर पहले बता चुके हैं, फिर भी देख लीजिए। 19वां जो एशियन गेम्स है, भारत की रैंकिंग कितनी थी? तो आप कहेंगे चौथी रैंकिंग। पहले पर कौन था? चाइना था। और हमने कितने मेडल जीते? कुल मिलाकर 107। ये क्वेश्चन आया था आर ओ का जो एग्जाम हुआ था ना, उसमें आया था। ठीक है। अगला देखिए, जुलाई 2023 में ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट 2022 में भारत में 2022 में बाघों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई? 3682। ठीक है। 1 अगस्त 2023 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? उल्लास। उल्लास का फुल फॉर्म दे दिए, अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन दी सोसाइटी। ठीक है। तो उल्लास क्या है? एक ऐप है, साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया। एक पोर्टल है सारथी, ये किससे संबंधित है? कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा। और जैसे ही आप वीडियो देखते हैं, आपको समझ में आता है, तो कमेंट सेक्शन में तुरंत बता दिया करिए, जिसके आप इंगेज अच्छी रहेगी, सही से रहेगा, आपको चीजें याद रहेंगी अच्छे से। भारत का पहला मत्स्य पालन अटल आयुष्मान केंद्र किस विश्वविद्यालय में खोला जाएगा? तो केरल यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड आशियन स्टडीज में। ठीक है। अगस्त 2023 में किस राज्य में मैंग्रोव सेल की स्थापना की घोषणा की गई? पश्चिम बंगाल में। अगला देखिए, राजस्थान में किस स्थान पर दुनिया का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट बनाया गया है? कोटा चंबल नदी में। ठीक है। भारत का वह शहर जो जुलाई 2023 में विश्व शहर कल्चर फोरम का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय शहर बेंगलुरु है। ठीक है। अगली बात करें G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की तीसरी और अंतिम बैठक हुई थी चेन्नई में। नॉट इम्पोर्टेंट। जुलाई 2023 में नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश में कहां पर 3 पायलट प्रशिक्षण स्कूल, इंडियन फ्लाइंग अकेडमी, फ्लाई ओला एविएशन अकेडमी और एक हेलीकॉप्टर FATO का शुरुआत की है? खजुराहो में। देख लीजिए इसको थोड़ा सा। EPR एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। EPR क्रेडिट कार्ड प्राप्त करने वाला देश का पहला शीर्ष निकाय बना, इंदौर बना। ठीक है। अगला देखिए, 14 जुलाई 2023 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में इसरो द्वारा किस रॉकेट से चंद्रयान-3 का सफल परीक्षण किया? तो LVM-3M4। ओके। 12 जुलाई 2023 को केंद्र सरकार के पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा समुद्री क्षेत्र में सटीक नेविगेशन के लिए कौन सी प्रणाली लॉन्च की गई? तो सागर संपर्क। ठीक है, सागर संपर्क। भारत के किस राज्य में हाल ही में हस्तशिल्प और हथकरघा निगम का नाम बदलकर हिमक्राफ्ट कर दिया गया? तो हिमाचल प्रदेश। हिमक्राफ्ट यानी कि हिमाचल। ठीक है।
अगस्त 2023 में ईयू एंड वुमेन ने केरल सरकार के साथ किस पहल के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया? महिला अनुकूलन पर्यटन पहल। ठीक है, अगला देखिए, भारत में गठित की जाने वाली पहली दक्षिण पश्चिमी इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का मुख्यालय कहाँ है? जयपुर में। ठीक है, आप देखिएगा कि इस क्लास के दौरान ही आपकी पूरी करंट अफेयर्स 365 मतलब पूरी करंट अफेयर्स कवर हो जाएगी, क्योंकि जितने इसमें क्वेश्चन है वो बता रहे हैं, साथ ही साथ इसके अतिरिक्त भी जो एक्स्ट्रा है वो बता रहे हैं और कई बार बता रहे हैं, तो आपको याद भी हो जा रहे हैं। ठीक है, तो लगभग आपके 3 से 4 हजार क्वेश्चन हो जाएंगे, और 4 हजार क्वेश्चन बहुत होते हैं भाई। ठीक है ना, इसमें पूरी करंट कवर हो जाती है इतने में। अगला देखिए, जून 2023 में इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में दिल्ली और मुंबई की रैंक कौन सी है? 141। वह देश जहां आयोजित वास्तिल दिवस परेड, ये वास्तिल तो फ्रांस में होता है, पिछले दिनों भारतीय सेना के तीनों अंगों ने हिस्सा लिए। फ्रांस, मोदी जी भी गए थे इसमें। ठीक, चीफ गेस्ट रहे थे मोदी जी। भारतीय अंतरिक्ष इसरो की बात करें, इसरो ने 2023 में किस देश के 7 उपग्रहों को PSLV C56 प्रक्षेपण वाहन से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया? तो सिंगापुर। ठीक है, PSLV C56 से कितने कुल मिलाकर के आपके 7 सैटेलाइट को लॉन्च किया है इसरो ने। ठीक है, सिंगापुर के। नई दिल्ली की बात करें थोड़ा सा, ठीक है, नई दिल्ली के लुटियन जोन की औरंगजेब सड़क का नाम पिछले दिनों बदलकर किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई? APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, हाल ही में फ्रेंच नीति 2023 जारी करने वाला देश का पहला राज्य है हरियाणा। फ्रेंच नहीं, क्रेच नीति। ठीक है, हरियाणा ने जारी की है। जुलाई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर गुजरात के पहले ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? हिरासर में। ठीक है, अगला भी बात की जाए तो 6 दिवसीय सेमिकॉन इंडिया 2023 प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ हुआ? गांधीनगर में हुआ। मेनली जितनी भी इस तरह की स्टार्टअप हुआ, सेमीकंडक्टर, ये सब बैठकें होती हैं यहीं पर, ये होती रहती हैं गांधीनगर। 25 जुलाई 2023 को खजुराहो में आयोजित हेली शिखर सम्मेलन 2023 का विषय था रीचिंग द लास्ट माइल रीजनल कनेक्टिविटी थ्रू हेलीकॉप्टर्स एंड स्मॉल एयरक्राफ्ट। ठीक है, राजस्थान में किस स्थान पर भारत का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट बनाया गया था? कोटा में, चंबल नदी के तट पर। कोटा में कहां पर? चंबल नदी के तट पर। ओके, ठीक है, कुछ क्वेश्चन फिर देख लेते हैं। आपसे बात की जाए कि एक एक्सरसाइज होती है उसका नाम है साइक्लोन। साइक्लोन एक्सरसाइज किस किस के बीच में होती है? तो भारत तो है पता है, और किसके बीच में? दूसरा है आपका मिस्र। ठीक है, मिस्र। ओके, लेकिन वहीं एक्सरसाइज एक आ गई डेजर्ट, डेजर्ट और साइक्लोन, ये किसके किसके बीच में होती है? साइक्लोन होती है भारत और मिस्र के बीच में। डेजर्ट साइक्लोन किसके किसके बीच में होती है? तो उसमें भारत तो है ही, और फिर क्या है? UAE। ठीक, और जायद तलवार भी UAE के साथ होती है। ठीक है, ओके, अगला देखिए, अगला एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है। ट्राई आपने सुना होगा, ट्राई का नाम TRAI, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया अधिनियम है ये 1997 का। इसके भी प्रमुख कौन बने हैं? तो उनका नाम है अनिल लाहौटी। अनिल लाहौटी। ठीक है, याद रखना इस चीज को, अनिल लाहौटी ट्राई के अध्यक्ष बने हैं और 1997 में ट्राई का अधिनियम आया था। ठीक है, दूरसंचार से संबंधित। चलिए देखते हैं अगला। भारत का वह शहर जो जुलाई 2023 में विश्व शहर कल्चर फोरम का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय शहर बना? तो बेंगलुरु है। निर्माणाधीन इंडिया म्यांमार थाईलैंड राजमार्ग, इंडिया से म्यांमार और थाईलैंड राजमार्ग जो है भारत में कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो उसका नाम है मोरेह मणिपुर। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए, मोरेह मणिपुर। ठीक है, क्या नाम है? मोरे नाम है इसका, मोरे मणिपुर। क्या है? इंडिया म्यांमार थाईलैंड राजमार्ग है। ठीक है, 3 देशों से होकर जाएगा ये। अगला जो आपका प्रश्न है वो काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी देख लीजिएगा।
2023 में G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की तीसरी अंतिम बैठक चेन्नई में हुई। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है, याद मत करिए, होगा भी नहीं। नागालैंड से राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली महिला सांसद कौन है? हेकानी जाखलू, हेकानी जखालू जखालू। राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली नागालैंड से पहली सांसद कौन है? हिकानी जखालू। ठीक है। अगला G20 की रोजगार कार्य समूह की जो बैठक है, ये नहीं इंपॉर्टेंट है, इंदौर में दिया गया है। ठीक है। ये देखिए, हाल ही में केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्रालय ने भारतीय युवाओं को भविष्य के लिए उनकी आकांक्षाओं और सपनों को पूरा करने के लिए किसके साथ अमृत सृजन अभियान की शुरुआत की है? तो मेटा के साथ। अमृत सृजन अभियान की शुरुआत की है किसने? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने मेटा के साथ मिलकर। ठीक है। मई 2023 में कहां पर देश के पहले बांध सुरक्षा केंद्र को स्थापित किया गया? जयपुर में किया गया। अगला है, अप्रैल 2023 में राजस्थान में किन 3 नए वन्य जीव संरक्षण अभ्यारण्य की घोषणा की गई? तो सोरसन बारां में है, खिचन जोधपुर में, हमीरगढ़ भीलवाड़ा में है। ठीक है। अप्रैल 2023 में एनटीपीसी ने किस राज्य में बांस आधारित जैव रिफाइनरी स्थापित करने हेतु चैम्पोलिस इंडिया के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो असम के साथ। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर नमो चिकित्सा और अनुसंधान संस्थान का लोकार्पण किया है? तो सिलवासा। ये कहाँ है? दादर एवं नगर हवेली जो है ना, इस एक यूनियन टेरिटरी है, उसमें सिलवासा। कुल मिलाकर के 8 यूटी है प्रेजेंट में। ठीक। अगला देखिए, दक्षिण एशिया की प्रथम मोबाइल बायो सुरक्षा लैब रामबाण, बायो सुरक्षा लैब रामबाण कहाँ स्थापित की गई? तो गोवा की राजधानी पणजी में। गोवा की राजधानी पणजी में। ठीक है। अगला एक इंपॉर्टेंट है कि एक उपग्रह इनसैट, ठीक है, इनसैट, ये 2 बार हम बता चुके हैं इसको, इसलिए बता रहे हैं ताकि याद हो जाए। इंपॉर्टेंट है, इनसैट 3DS का प्रक्षेपण किया गया है। किस प्रक्षेपण वाहन से किया गया है? तो उसका नाम है GSLV F14। इनसैट 3DS का प्रक्षेपण किया गया GSLV F14 द्वारा। ठीक। कब किया गया? तो फरवरी 2024 में किया गया, 17 फरवरी 2024 में। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन डेट थोड़ा सा मोटा मोटा याद रहेगा कब गया था। ठीक है। अगला है रायसीना डायलॉग। रायसीना डायलॉग, ये तो पहला ही क्वेश्चन था अपना। रायसीना डायलॉग ये कहां पर होता है? कहां हुआ? न्यू दिल्ली में हुआ। ठीक है, न्यू दिल्ली में हुआ। इसकी जो थीम थी चतुरंगा संघर्ष, चतुरंगा संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग और निर्माण। चतुरंगा संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग और निर्माण। ठीक है। इसके जो चीफ गेस्ट थे, रायसीना डायलॉग में जो चीफ गेस्ट थे, उनका नाम क्या है? उनका नाम था क्वारिकोस। इतना ही याद रखिए, बहुत बड़ा नाम है क्वारिकोस, इतने से याद आ जाएगा। कहाँ के पीएम थे? ये पीएम थे ग्रीस के। ठीक है, ग्रीस के पीएम थे क्वारिकोस, ये चीफ गेस्ट थे। ठीक है, रायसीना डायलॉग के। अब रायसीना डायलॉग से संबंधित जितना भी क्वेश्चन आएंगे आपके सारे हो जाएंगे। ठीक है। अगला देखिए, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा पिछले दिनों भारत का सबसे बड़ा नेचुरल आर्क किस राज्य में खोजा गया? उड़ीसा में। ठीक है, सबसे बड़ा नेचुरल आर्क उड़ीसा में खोजा गया। अगला देखिए, किस राज्य में सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ किया? शहडोल मध्य प्रदेश में। शहडोल मध्य प्रदेश। सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन वर्ष में किस वर्ष मिशन इसका तय किया गया है, लक्ष्य रखा गया? सॉरी, 2047। ठीक। जून 2023 में भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट किस शहर में लॉन्च की गई? चेन्नई में। 28 जून 2023 को जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत को कौन सी रैंक दी गई? 126 में। शांति की बात करें या, ठीक है, या फिर खुशहाली हैप्पीनेस की बात करें, दोनों में 126वीं रैंक है भारत की। 30 जून 2023 को भारत में पहली स्वदेशी 700 मेगावाट की परमाणु ऊर्जा इकाई
कैट 3 का वाणिज्यिक संचालन किस राज्य में शुरू किया गया? तो गुजरात में शुरू किया गया। ओके, कहाँ शुरू किया गया? गुजरात में शुरू किया गया। ओके, एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी आपसे पूछा गया क्वेश्चन है, अभी हाल ही में भारत किस बीमारी से मुक्त हो गया है? ठीक है, तो उसका नाम आ जाएगा आपका कालाजार। काफी हमने प्रयास किए, अब हम कालाजार से मुक्त हो चुके हैं। क्योंकि अगर 2023 की बात की जाए तो 2023 में कुल मिलाकर पूरे देश में 583 केसेस मिले कालाजार के। ठीक है, तो इसका मतलब कि कालाजार भारत भूमि से बीमारी समाप्त हो चुकी है। ठीक है, ओके, अगला देखिए। जुलाई 2023 में भारत की अध्यक्षता में हुए 23वें शंघाई सहयोग शिखर सम्मेलन में अतिथि देश के रूप में किस देश को आमंत्रित किया गया? तुर्कमेनिस्तान को। अच्छा, अब बात कहेंगे कि एससीओ की बात करें। एससीओ कब बना? 96 में बना। 2001 में शंघाई सहयोग संगठन नाम पड़ा। यहाँ केवल 5 देश के केवल। ठीक है, उसके बाद 2017 में बात की जाए तो पाकिस्तान और इंडिया भी जुड़ गया। अभी ईरान में जुड़ गया। ठीक है, 2023 में इसकी अध्यक्षता भारत के पास इंपॉर्टेंट है। तो 2024 में इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? वो कजाकिस्तान कर रहा है। कजाकिस्तान वही जिसकी राजधानी अस्ताना है। ठीक है, ये कर रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्या हुआ? ये कि 23वां जो शंघाई सहयोग शिखर सम्मेलन हुआ भारत में हुआ था। ठीक है, चीफ गेस्ट के रूप में किसे शामिल किया? तुर्कमेनिस्तान को। ध्यान रखना, जो आपका एससीओ है ना, एससीओ में जो सेंट्रल एशिया के 5 देश हैं, सेंट्रल एशिया में 5 देश हैं, लेकिन उनमें पांचों शामिल नहीं है, उनमें से केवल 4 शामिल हैं। जैसे किर्गिस्तान है, उज्बेकिस्तान है ना, आपका उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान एक और है, सेंट्रल एशिया का देश। 5 देश है कुल, उसमें से तुर्कमेनिस्तान आपका एससीओ में नहीं है। ठीक है, तो एससीओ में कौन कौन है? तो सेंट्रल एशिया की 4 है जिनमें तुर्कमेनिस्तान शामिल नहीं है, प्लस रसिया है, चाइना है, प्लस भारत है, भारत है, और आपका पाकिस्तान है, प्लस अभी ईरान जुड़ गया। ठीक है, कुल मिलाकर 9 हो गए। तो इसको चीफ गेस्ट के रूप में शामिल किया गया था। तो इसका मतलब ये है कि अब ये बैठक में आ रहे हैं, तो धीमे धीमे एससीओ में ये भी किसी ना किसी बस शामिल होने वाले। हो सकता है कि इसी बस शामिल हो जाए। ठीक है, अगला देखिए। जुलाई 2023 में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 56 करोड़ की लागत वाली 11 राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन किया? राजस्थान में। ठीक है, सहकारिता से संचालित भारत के पहले सैनिक स्कूल की आधारशिला जुलाई 2023 में गृह मंत्री ने कहा रखी? मेहसाणा, गुजरात में। मेहसाणा, गुजरात में रखी। ठीक है, हाल ही में किस राज्य ने वन टैप वन ट्री अभियान शुरू किया? तो उत्तर प्रदेश ने। वन टैप वन ट्री उत्तर प्रदेश ने। हाल ही में किस भारतीय संस्थान द्वारा एआई फॉर इंडिया 2.0 प्रोग्राम लॉन्च किया? आईआईटी मद्रास, आईआईएम हैदराबाद में। हैदराबाद में, सॉरी, अहमदाबाद। आईआईटी मद्रास और आईआईएम अहमदाबाद ने एआई फॉर यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता फॉर इंडिया 2.0 लॉन्च किया है। ठीक, अगला, हाल ही में कहां पर खड़ग नदी बैली प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है? उड़ीसा में मिली है। इसरो ने किसके साथ मिलकर अंतरिक्ष यान मिशन लॉन्च SMOPS 2023 पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की है? तो इतालवी अंतरिक्ष एजेंसी है और इंटरनेशनल अकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स। अगला है, हाल ही में जारी राइटर्स डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का सबसे अधिक विश्वसनीय मीडिया संगठन कौन सा है? डीडी इंडिया। डीडी इंडिया। किस राज्य में? अब प्रेस फ्रीडम इंडेक्स हमारी रैंक कितनी है? तो 161 है, 180 में से। किस राज्य में स्थित मोयालपुर बंदरगाह ने पिछले दिनों कार्गो हैंडलिंग में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? उसका नाम है उड़ीसा। ठीक है, उसका नाम क्या है? उड़ीसा। एक चीज देख लीजिएगा, एक क्वेश्चन ये है, अभी हाल में क्या हुआ? एक समझौता हुआ है प्रवासन 2024 में, प्रवासन एवं गतिशीलता, प्रवासन एवं गतिशीलता का समझौता हुआ है। किसके किसके बीच में हुआ? तो भारत है और ताइवान है। ठीक है, ताइवान की राजधानी ताइपे। भारत और ताइवान के बीच में प्रवासन और गतिशीलता का समझौता हुआ है। ठीक है,
एक क्वेश्चन और है, ये तो इसकी संभावना तो बहुत ज्यादा है क्वेश्चन में पूछे जाने के एग्जाम में। अभी हाल ही में यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक किस राज्य ने पेश किया है? तो उसका नाम है उत्तराखंड। और ये पेश ही नहीं हुआ है, CAB कैब CAA बन गया है, यानी कि अधिनियम बन चुका है। ठीक है, ओके। इसमें कमेटी का नाम आता है, उसमें एक चीज याद रखिए, जो यूके ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया है, इसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी में रंजना प्रकाश देसाई अध्यक्ष थी। कमेटी जो थी उनमें रंजना प्रकाश रंजना प्रसाद देसाई इसकी हेड थी कमेटी की। इसी के अनुशंसा पर इसको लागू किया जाए। ठीक है, ये आपकी फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस रह चुकी थी। ओके, अगला है कि बिहार में नीतीश कुमार फिर मुख्यमंत्री बन गए हैं, CM बन गए हैं, CM नीतीश कुमार। ये कौन सा टर्म है उनका? 9वां। ठीक है, जून 2023 में IMD द्वारा जारी 64 देशों की विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2023 में भारत को रैंक प्रदान की गई है 40वीं। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में हमारी रैंकिंग है 40वीं। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में मानसिक स्वास्थ्य को समर्पित किस नाम से भारत के पहले चैटबॉट को लॉन्च किया गया? तो टेलीमानस है, टेलीमानस। ठीक, ट्रेवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया का 67वां सम्मेलन 6 से 9 जुलाई 2023 के बीच में कहां पर आयोजित किया गया? कोलंबो में, श्रीलंका। दो चीजें होती हैं, एक आता है अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव, एक होता है सिर्फ गीता महोत्सव। ठीक है, इसमें से एक की बैठक हुई है कुरुक्षेत्र में, एक हुआ आपका कोलंबो यानी श्रीलंका। कौन किस में हुआ यह बताइएगा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री द्वारा जुलाई 2023 में 11वीं सदी के लिंगराज मंदिर के पुनरुद्धार के लिए किस परियोजना का प्रारंभ किया गया? ई कामरा। ई कामरा प्रोजेक्ट किसने शुरू किया है? उड़ीसा ने। किसके लिए? जो लिंगराज मंदिर है ना, उसका पुनरुद्धार किया जाएगा। ठीक है, पुनर्निर्माण किया जाएगा उसका। ओके, आपसे पूछा जाए कि उधमपुर श्रीनगर और बारामूला रेल लिंक देश की सबसे लंबा रेल सुरंग है। ठीक है, और झारखंड के CM कौन है? तो उनका नाम चंपई सोरेन। चंपई सोरेन झारखंड के CM। ठीक है, चंपई सोरेन क्या है? झारखंड के आपके CM। ओके, कुल मिलाकर के हमारे यहाँ अभी 75 वेटलैंड थे, 5 और ऐड हो गए, कुल मिलाकर हमारे प्रेजेंट में 80 वेटलैंड। ठीक है, इनको याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में UGC द्वारा किन पोर्टलों को लॉन्च किया गया है? उत्साह और पोप पोर्टल। उत्साह और पोप पोर्टल। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में UGC द्वारा किन पोर्टलों को लॉन्च किया गया? उत्साह और पोप पोर्टल। वैश्विक सुपर कंप्यूटिंग सूची के वैश्विक सुपर कंप्यूटिंग सूची के 61वें संस्करण में भारत के कौन से सुपर कंप्यूटर को दुनिया के 100 सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर की सूची में शामिल किया गया? एरावत को। एरावत को। ठीक है, अगला है, हाल ही में किस राज्य के अराकू वैली कॉफी और काली मिर्च को जैविक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया? आंध्र प्रदेश। ये GI टैग नहीं है। ठीक है, ये जैविक प्रमाण पत्र है, वो भौगोलिक संकेत अलग होता है। तो अराकू वैली और कॉफी, कॉफी से आप कंफ्यूजन हो सकती है आपको कर्नाटक, लेकिन कर्नाटक आपका नहीं है, इसको याद रखना। काली मिर्च और अराकू वैली कॉफी, ये जैविक प्रमाण पत्र मिला वो आंध्र प्रदेश। ओके, ठीक है। पिछले दिनों इंडिया पोस्ट के साथ अंतरराष्ट्रीय ट्रैक पैकेट सेवा के लिए समझौता करने वाला 39वां देश कौन बना? कनाडा बना। पिछले दिनों IIT दिल्ली ने कहां पर अपना पहला अंतरराष्ट्रीय कैंपस खोलने की घोषणा की? UAE के अबू धाबी में। IIT जो दिल्ली है, संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में अपना पहला अंतरराष्ट्रीय कैंपस खोलेगा। अगला है, AI उद्योग के लिए उड़ीसा स्थित समाचार केंद्र
उड़ीसा टीवी ने हाल ही में किस नाम से भारत के पहले क्षेत्रीय एआई समाचार एंकर का अनावरण किया? लीसा। ठीक है, लीसा है क्या आखिर में? लीसा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि आदमी या औरत जैसा दिखने वाला एक प्राणी आपको दिखेगा, जो न्यूज पढ़ते हुए दिखाई देगा। आपको लगेगा कि तो व्यक्ति अथवा व्यक्ति नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ठीक है, तो उड़ीसा ने लॉन्च किया है। ठीक है, उड़ीसा टीवी, आप सर्च करके देख लीजिए लीसा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में हमारी रैंक कितनी है? 127। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल जेंडर गैप में हमारी रैंकिंग कितनी है? 127। अगर वैश्विक असमानता सूचकांक की बात करें तो हमारी रैंकिंग कितनी है उसमें? महिलाओं में, जेंडर इनइक्वालिटी में, लैंगिक असमानता में, तो 108 है उसमें। याद रखिए इन दोनों को। 127 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में। ठीक है, अच्छा, अभी कुल मिलाकर के 80 बैटलैंड हो गए, जो कि 75 थे और 5 और जुड़ गए अभी। ठीक है, तो 5 वो कौन कौन से हैं जरा देख लीजिए। एक है मगधी, मगधी केरे संरक्षण रिजर्व है। एक का नाम मगधी केरे संरक्षण रिजर्व, कर्नाटक में, ये आपका कर्नाटक में। अगला है अंक समुद्र, क्या नाम है? अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व, ये कहाँ है? ये भी कर्नाटक में है। अगला है अगनासिनी मुहाना। ठीक है, अगनासिनी मुहाना, ये कहाँ है? ये भी आपका कर्नाटक में है। तो 3 आपके कर्नाटक में। ठीक है, और फिर आपके 2 तमिलनाडु में है। कौन कौन है? एक है आपका कराई, कराई बेट्टी, और एक है आपका लॉन्ग वुड, लॉन्ग वुड, लॉन्ग वुड। ठीक है, मगधी, अंक समुद्र, अगनासिनी, ये कर्नाटक में 5 वेटलैंड। ठीक है, और कराई बेट्टू और एक लॉन्ग वुड 16 रिजर्व, ये दोनों तमिलनाडु में। तो कुल मिलाकर के 80 हमारे वेटलैंड हो चुके हैं। आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, जून 2023 में किस निजी क्षेत्र की अंतरिक्ष वाहन कंपनी ने रमन 1 इंजन का सफल परीक्षण किया? स्काई रूट एयरोस्पेस, स्काई रूट एयरोस्पेस ने। ठीक है, वह राज्य सरकार जिसने जुलाई 2023 में स्कूली छात्रों को निःशुल्क लाने और ले जाने के लिए स्कूल बोट शुरू किए, त्रिपुरा में शुरू किए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मानव और हाथी का संघर्ष तो होता ही रहता है। इसको कम करने के लिए गजाहा कोठा प्रोजेक्ट शुरू किया असम ने, क्योंकि असम में काफी हाथी पाए जाते हैं। काजीरंगा हुआ, काजीरंगा नेशनल पार्क हुआ, मानस नेशनल पार्क हुआ, इसमें खूब हाथी पाए जाते हैं। मेनली काजीरंगा में तो काफी ज्यादा। ठीक, तो गजाहा कोठा प्रोजेक्ट किसने शुरू किया? असम ने। किस लिए? ह्यूमन और जो एलिफेंट का जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको कम करने के लिए। 22 जुलाई 2023 को केंद्र सरकार के पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा समुद्री क्षेत्र में सटीक नेविगेशन के लिए कौन सी प्रणाली लॉन्च की? सागर संपर्क, देख चुके हैं ऑलरेडी, सागर संपर्क। अगला देखिए, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने मोटापे और मधुमेह को कंट्रोल करने के लिए किस नाम से गेहूं की प्रजाति की खोज की है? PBWRSI, PBWRS, यानी कि मोटापे की समस्या से यदि आप पीड़ित हैं, आप डायबिटीज की समस्या से पीड़ित हैं, तो एक गेहूं की प्रजाति है PBWRSI। ठीक है, ओके। जून 2023 में क्यूएस वेस्ट स्टूडेंट सिटीज 2024 की रैंकिंग में छात्रों के लिए सर्वश्रेष्ठ भारतीय शहर कौन सा है? मुंबई। 19 जुलाई 2023 को लंदन स्थित कंपनी वन वेब भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा भारत की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट किस राज्य में खोलने का समझौता हुआ? तो गुजरात में हुआ। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली हाईवे प्रोजेक्ट शुरुआत की है? छत्तीसगढ़ में। भारत के किस हाईवे हवाई अड्डे पर देश की पहली एलिवेटेड क्रॉस टैक्सी पे सर्विस शुरू की गई? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली में।
हाल ही में सभी प्रकार की सड़कों पर संचालन के द्वारा संस्था भारत की 100% जो डीएमई संचालित ट्रैक्टर वाहन का निर्माण किया है। TAFE IIT कानपुर, ठीक है। अप्रैल 2023 में G20 स्पेस इकोनॉमिक लीडर्स मीट का आयोजन कहाँ हुआ? मेघालय में हुआ। स्पेस इकोनॉमिक लीडर्स मीट G20 की मेघालय में। पिछले दिनों फुकोट करनाली जल विद्युत परियोजना विकास के लिए किस देश के साथ समझौते किए? भारत ने नेपाल के साथ। फुकोट करनाली जल विद्युत परियोजना, ठीक है, ओके। अभी हाल ही में यूनेस्को ने 12 मराठी किलों को विश्व धरोहर सूची में नामांकित किया है। कितने? यूनेस्को ने कितने? 12 मराठी जो किले थे उनको शामिल किया है, ठीक है। आपसे पूछा जाए कि अभी हाल ही में फारसी भाषा को कौन से नंबर की शास्त्रीय भाषा बन गई है? तो 7वें नंबर की। कुल मिलाकर के कितनी? 6 शास्त्रीय भाषाएं और एक और फारसी बन गई है, क्लासिकल लैंग्वेज, ठीक है। अगला देखिए, एक ऐप है, उस ऐप का नाम देख लीजिए, अनुवादनी। अनुवादनी, अनुवादनी ऐप है आपका। ये क्या करेगा? क्योंकि आपको पता है कि भारत एक बहुभाषी क्षेत्र है जहां पर सैकड़ों भाषाएं बोली जाती हैं, ठीक है, हजारों बोलियां हैं, ठीक है। तो ऐसे में आप देखा जाए तो बहुत सारी समस्याएं आती हैं अनुवाद से रिलेटेड। तो बहुभाषा को बढ़ावा देने के लिए एक अनुवाद ऐप है, ये अनुवादनी ऐप, ये लाया गया, लॉन्च किया गया, ठीक है, ठीक है। अभी हाल ही में स्नो लेपर्ड यानी कि हिम तेंदुआ जो होते हैं, हिम तेंदुआ, इनकी गिनती की गई है, तो कुल मिलाकर के 7 से 18 पाए गए भारत में, ठीक। अगला देखिए, पिछले जुलाई 2023 में वित्त और केंद्रीय बैंकिंग प्रतिनिधियों की बैठक किस शहर में हुई? गांधीनगर, गुजरात में। अगस्त 2023 में देश की पहली ई स्पोर्ट्स अकेडमी कहाँ पर स्थापित की गई? मध्य प्रदेश में की गई, ई स्पोर्ट्स अकेडमी मध्य प्रदेश। जुलाई 2023 में बोनालू महोत्सव कहाँ मनाया गया? तेलंगाना में। यहाँ के सीएम कौन है? रेवंत रेड्डी, ठीक है। हैदराबाद की अगर बात करें तो वहां की जगनमोहन रेड्डी है। भारत का वह पहला राज्य जिसने 5 जून 2023 को अपनी इंटरनेट सेवा प्रारंभ की है, केरल है, ठीक है। जून 2023 में अरब सागर से उठा हुआ चक्रवात तूफान जिससे गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्र तबाह हुई है, तो बिपरजॉय नाम है उसका, बिपरजॉय, बिपरजॉय, ठीक है। जो जून 2023 में कोरोमंडल एक्सप्रेस, बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी की टक्कर कहाँ हुई जिसमें 3 से लोग मारे गए? बालासोर, उड़ीसा में, ठीक है। स्टार्टअप फर्म, स्टार्टअप फर्म आईजी ड्रॉस द्वारा हाल ही में किस नाम से भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया गया? स्काईवॉक। जून 23 में कहां पर देश की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन किया? तेलंगाना के कोडानकलम गांव में, ठीक है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2023 में बलिदान स्तंभ उद्घाटन किया श्रीनगर के लाल चौक से सटे प्रताप पार्क पर। अगला 20 जून 2023 को नई दिल्ली स्थित किस अस्पताल में उत्तर प्रदेश के पहले स्किन बैंक का उद्घाटन किया गया? तो सफदरगंज अस्पताल है, ठीक है। सभी को सुलभ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने पीएम राइज स्कूल नामक शैक्षणिक पहल की घोषणा की? तो मध्य प्रदेश ने। अच्छा, श्री दुर्गापति अन्न प्रोत्साहन योजना भी किसकी है? एमपी की है। पिछले दिनों में राज्य के राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरिंग संस्थान को देश के 21वें आईआईएम के रूप में मंजूरी मिलने के पश्चात कौन सा राज्य 2 आईआईएम वाला देश का पहला राज्य बन गया? तो महाराष्ट्र है। तमिलनाडु में स्थित किस टाइगर रिजर्व ने पिछले दिनों एलिफेंट एडॉप्शन प्रोग्राम शुरू किया था? अन्नामलाई टाइगर रिजर्व ने शुरू किया था। संस्कृति विभाग द्वारा हाल ही में मध्य प्रदेश के किस मंदिर को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित किया गया? गोवर्ध देव मंदिर छिंदवाड़ा में, जो कि आपका गोवर्ध देव मंदिर छिंदवाड़ा में, ठीक है, ओके। अगला देखिए, अगला अप्रैल 2023 में भारत सरकार ने सूडान में फंसे भारतीयों को वापस निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? ऑपरेशन कावेरी।
ऑपरेशन कावेरी, ठीक है, ऑपरेशन कावेरी शुरू किया। ओके, ठीक है। अगला देखिए, 25 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर देश के पहले डिजिटल साइंस पार्क, देश का पहला है डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला रखी? तो तिरुवनंतपुरम, केरल में। ठीक। मई 2023 में सुशासन भी नियमों को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बना? महाराष्ट्र बन गया। ठीक है। अगला है, वह राज्य सरकार जिसने राज्य में खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए एक खेल मैदान परियोजना की शुरुआत की? तो केरल ने शुरू की। ठीक है, केरल की एक पंचायत। ठीक है। 25 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर देश की पहली जल मेट्रो शुरुआत की, जो 10 द्वीपों को जोड़कर जोड़ती है केरल? यानी कि केरल में एक जल मेट्रो सेवा शुरू की जा रही है, जो केरल के पास में 10 आइलैंड है उनको जोड़ती हुई जाएगी। और कहाँ? जल में जाएगी। ठीक है। ठीक। एक क्वेश्चन है, कृत्रिम, कृत्रिम ये क्या है? एक यूनिकॉर्न बना है। यूनि कृत्रिम यूनिकॉर्न बनने वाला भारत का पहला एआई स्टार्टअप है। ठीक है, एआई स्टार्टअप है। ओके, इसको याद रखना। ये भावेश अग्रवाल का है। अगला आपसे बात किया जाए तो एक स्वच्छ सर्वेक्षण आता है, उसको थोड़ा सा देख लीजिए। स्वच्छ सर्वेक्षण, स्वच्छ 2023, इसमें पहली रैंक जो फर्स्ट स्थान है उस पे कौन आया? उस पे इंदौर आता है, आपको पता है। जो सेकंड है उस पे कौन है? उस पे सूरत है। और थर्ड है उस पे नवी मुंबई है। तो पहले पे इंदौर, दूसरे पे सूरत, और फिर नवी मुंबई तीसरे पे है। ठीक, इतना याद रखिएगा। कुल मिलाकर इसमें 4,477 शहरों को लिया गया है। ठीक है। अगला देखिए, भारत स्थित किस आईआईटी ने तंजानिया के जंजीबार में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करने को? आईआईटी मद्रास ने। आईआईटी मद्रास अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोलेगा तंजानिया में। और तंजानिया में भी कहां पर? जंजीबार में खोलेगा। ठीक है, कहां खोलेगा? जंजीबार में। ओके। अगला है कि पिछले दिनों में कुछ क्षेत्रों में पानी के संकट के समाधान के लिए पानी बजट को अपनाने वाला पहला राज्य केरल है। पानी का बजट जैसा कोई भी शब्द है तो उसका संबंध केरल से होगा। ठीक है। 18 मई 18 मई 2023 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर राष्ट्रीय तटीय पुलिसिंग अकेडमी को स्थायी परिसर की आधारशिला रखी? तो गुजरात में रखी। 2023 को जर्मनी में आयोजित 61वें अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन में चुने गए दुनिया के शीर्ष 500 सुपर कंप्यूटर में भारत का 75वां स्थान कौन है? सीडैक पुणे में स्थापित ऐरावत, यानी कि भारत का शीर्ष जो है ऐरावत है, लेकिन विश्व में ये 75वें स्थान पे है। ठीक है, कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में कहां पर क्षेत्रफल के हिसाब से देश के सबसे बड़े उच्च न्यायालय का उद्घाटन किया? झारखंड में। ठीक। बेंच की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय इलाहाबाद हाई कोर्ट है। ठीक। किस राज्य के पंचायत मंत्रालय द्वारा ग्राम पंचायतों को डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए सामर्थ्य मिशन की शुरुआत की? तो उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश के। ये देख लीजिए, मई 2023 में एवरेस्ट की सफलतापूर्वक चढ़ाई पूरी करने वाले घुटने से ऊपर घुटने से ऊपर वाले पहले विकलांग जो पर्वतारोही हैं बने हरिबुद्ध मागर। हरिबुद्ध मागर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 19 जुलाई 2023 को किस देश की नौसेना को स्वदेशी मिसाइल युद्धपोत आईएनएस किरपाट भेंट करने की घोषणा की? वियतनाम नौसेना को देंगे ये। ठीक है। विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम विश्व आर्थिक मंच की द्वारा 28 जून 2023 को जारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2023 में भारत को रैंकिंग 67वीं। ठीक है, 67। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स का मतलब सीधा है कि हम जो फॉसिल फ्यूल्स वाली एनर्जी है ना, जो कि बैड एनर्जी होती है, उससे गुड एनर्जी यानी कि स्वच्छ ऊर्जा की ओर
संक्रमणकरण की तरफ आ जाए। ये एक इंडेक्स होता है, जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। हमारी 67 रैंक। ठीक है। अगला है वह केंद्र शासित प्रदेश जहां नस्ली दवाओं के खतरे पर अंकुश लगाने के लिए ऑपरेशन शुरू किया गया है, दिल्ली। ठीक। एक क्वेश्चन देख लीजिए, बापू टावर। बापू टावर ये तांबे का है। ठीक है, तांबे का टावर है। कहाँ लगाया गया? तो कब? पटना है, पाटलिपुत्र में। बापू टावर जो कि तांबे का है, पटना में लगाया गया है। ये 120 फीट ऊंचा है और 6 मंजिल का है। ठीक है। ओके। अगला देख लीजिए, मीडिया पर भरोसे के मामले में भारत चौथे स्थान पे है। खैर आगे देखिए, हाल ही में उड़ीसा सरकार ने किस समुदाय के लिए आजीविका और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मो जंगल चामी नामक योजना की शुरुआत की है? आदिवासी और वन समुदाय। 26 अप्रैल 2023 को देश की पहली वाटर मेट्रो सेवा शुरू की गई है कोच्चि, केरल में। जुलाई 2023 में उड़ीसा सरकार ने किस क्षेत्रीय भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मंजूरी दी है? कोई भाषा को। ठीक है। 8वीं अनुसूची जो है संविधान की, मूल रूप से में 14 भाषाएं थी और कुल मिलाकर के वर्तमान में कितनी है? 22 भाषाएं। इसी में कोई भाषा को जोड़ने की बात चल रही है, जो कि उड़ीसा सरकार की है। हालांकि उड़ीसा सरकार ने सहमति दे दी, अब ये केंद्र पर निर्भर करता है कि वो इसको सफल करे या ना करे। 12 अप्रैल 2023 को भारत ने फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय का पहला विदेशी परिसर खोला, जिजा, युगांडा में। केरल स्थित मुन्नार हिल स्टेशन में स्थित किस राष्ट्रीय उद्यान को देश का पहला फर्नारियम मिला? एरानिकुलम राष्ट्रीय पार्क। ठीक है। फर्नारियम एक क्या होता है? एक वनस्पति उद्यान है, बोटेनिकल गार्डन है, जो फन के विकास और उसके प्रदर्शन को समर्पित है। लगातार दूसरी बार किस भारतीय शहर को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड घोषित किया गया? तो मुंबई को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2022 मुंबई घोषित किया गया। अप्रैल 2023 में इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 आती है। जस्टिस के मामले में शीर्ष राज्य है कर्नाटक है। जस्टिस मतलब न्याय देने के मामले में शीर्ष राज्य है, पहले नंबर पे कर्नाटक है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च 2023 में किस स्थान पर राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला की? धारवाड़ में। नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की आधारशिला कहाँ रखी? धारवाड़। धारवाड़ क्रम की चट्टानें भी पाई जाती हैं यहाँ पे, है ना। अगला है कि संगम युगीन कलाकृतियों के प्रदर्शन के लिए किस राज्य में कीलादी साइट संग्रहालय स्थापित किया? तमिलनाडु। ठीक बात है, तमिलनाडु में ये संगम, ये सब चीजें मिलेंगी आपको, तो वही इस मामले में देखा भी जाएगा। ठीक। अगला देखिए, अच्छा आपसे पूछा जाए कि जो भारत रत्न है कितने लोगों को दिया गया? तो आंसर है 5 लोगों को दिया गया। किसे किसे दिया गया? तो आपको पता है कि कर्पूरी ठाकुर हैं, केटी। ठीक है। लाल कृष्ण अडवाणी है, ठीक है, एलए। कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण अडवाणी, एलए। अगले हैं चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, डबल सी। पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है। और कौन है? एक और है, एम एस स्वामीनाथन, स्वामीनाथन ऐसा है ना। ठीक है। और पद्म विभूषण भी 5 लोगों को ही दिए गए हैं, जिसमें चिरंजीवी हैं, वैजंती माला हैं, पद्मा सुब्रमण्यम है, हमारे वाइस प्रेसिडेंट पहले जो थे अभी वेंकैया नायडू, वो, और बिंदेश्वरी पाठक। ये 5 लोग हैं, इनको पद्म विभूषण दिया गया है। ठीक है। अभी एक समझौता किया है उल्फा के साथ। उल्फा के साथ एक समझौता किया है। किसने किया है इसमें? इनसे आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है और आपकी असम की है, असम की सरकार। केंद्र सरकार, असम की सरकार ने उल्फा के साथ एक समझौते किया है। उसके बाद उल्फा का जो अस्तित्व है वो समाप्त हो गया है। ठीक है। ओके। तो आपसे पूछा जा सकता है अभी हाल ही में उल्फा के साथ समझौता किसने किया है, तो बता सकते हैं। ठीक है। ओके। ठीक है। भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म विंड टरबाइन जनरेटर किस राज्य में स्थापित किया गया? कर्नाटक के गदग में। बंदरगाह नौवहन
और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 2023 में जलमार्ग मंत्रालय के वास्तविक समय के प्रदर्शन की निगरानी करने वाले डैशबोर्ड को लॉन्च किया। सागर मंथन। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया? मार्ग को। एक था मार्ग बार शर्माचर, ये ऑपरेशन था जो पाकिस्तान ने शुरू किया है। प्रोजेक्ट एलिफेंट के 30 वर्ष पूरे होने वाले हैं। और 7-8 अप्रैल 2023 को किस राष्ट्रीय उद्यान में गज उत्सव मनाया गया? तो काजीरंगा में। काजीरंगा ये कहाँ पर है? आपका असम में है। ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है। सबसे मानस हुआ, ठीक है, नेशनल पार्क वो भी असम में है। काजीरंगा, मानस, आपका ओरांग हुआ, ठीक है, ये सब असम में। मार्च 2023 में अरुणाचल प्रदेश में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों द्वारा कैटफिश की नई प्रजाति की खोज की गई। एक्सोस्टमा धृतिया। मार्च 2023 में हिमाचल प्रदेश में पाई जाने वाली किस चाय को यूरोपीय भौगोलिक संकेतक मिला है? तो कांगड़ा चाय को 2023 में, ठीक है, कांगड़ा चाय को मिला है। 2023 में 100% इलेक्ट्रलाइजेशन इनकी विद्युतीकरण वाला नेटवर्क पहला कौन बना? हरियाणा। किसमें? रेलवे में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ये कहाँ है? केरल में है। सॉरी, करनाल आपका हरियाणा में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल के किस नाम से भारत की पहली गिर नस्ल की क्लोन मादा को जन्म दिया गया? तो गंगा। देख लीजिए थोड़ा सा। अच्छा, आपसे पूछा गया दुनिया का पहला जो क्लोन था किसका था? दुनिया का पहला क्लोन वो एक भेड़ का था, और उस भेड़ का नाम रखा गया था डॉली, 96 में। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल ने किस नाम से भारत की पहली गिर नस्ल की क्लोन मादा को जन्म दिया? तो गंगा। हाल ही में सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने किस रेजिमेंट को राष्ट्रपति के मानक निशान से प्रदान किया गया? तो 4 बख्तरबंद रेजिमेंट को। मार्च 2023 में जारी की यूएस वर्ल्ड रैंकिंग 2023 में शीर्ष 50 इंजीनियरिंग संस्थानों में शामिल भारत के 2 आईआईटी, एक आईआईटी बॉम्बे है जो कि 47 रैंक पे है, और आईआईटी दिल्ली है जो 48 पे है। कोलकाता में गार्डन रिच शिप बिल्डर्स द्वारा किस नाम के दूसरे एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्राफ्ट को लॉन्च किया? आईएनएस एंड्रोथ। मार्च 2023 में आरबीआई के गवर्नर ने कहां पर केंद्रीय बैंक डेटा सेंटर कंप्यूटिंग तथा सुरक्षा प्रशिक्षण के लिए संस्था की आधारशिला रखी? तो भुवनेश्वर में। मार्च 2023 में प्रधानमंत्री मोदी ने देश भर में भूमिगत सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए किस नाम से एक ऐप लॉन्च किया? कॉल बिफोर यूजिंग, क्यूबॉइड। यहाँ पर आपकी जो नेशनल खबरें होती हैं, चाहे वो तकनीकी से संबंधित हों, है ना, और राष्ट्रीय जितनी भी खबरें सारी पूरी हो गई। और ये राष्ट्रीय खबरें पूरी हो गई इसका मतलब कि 60% हिस्सा पूरा हो गया है आपका, केवल 40% और बचा हुआ है। ठीक है, क्योंकि इंटरनेशनल की बहुत शॉर्ट में होती हैं, उनकी कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं होती। ठीक है, लेकिन नेशनल बहुत ज़्यादा होती है। फिर एक रह जाए, एक नेशनल आपकी होगी इतनी, और जो शेष 40% है उसमें से आपकी आईआर की है। ठीक है, बहुत कम होती हैं खबरें, ज़्यादा नहीं होती हैं। फिर इकोनॉमी की होती हैं, इसकी बहुत कम होती हैं। ठीक है, आईआर, इकोनॉमी, और फिर पुरस्कार वगैरह हो जाते हैं। ठीक है, और फिर कुछ खेल हो जाते हैं, स्पोर्ट्स, पुरस्कार, स्पोर्ट्स, इतने हो जाएंगे। इसके अलावा कुछ विविध हो जाएंगे, विविध में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। यहाँ तक आ गए तो कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा इसमें देख लेते हैं। राम मंदिर के मामले में एक बार फिर देख लेते हैं। अयोध्या में जो राम मंदिर बना है, राम मंदिर, पहली बात नागर शैली में बना हुआ है। ठीक है, नागर शैली में बना हुआ है। ठीक है, ओके। प्राण प्रतिष्ठा कब हुई? ठीक है, प्राण प्रतिष्ठा हुई 22 जनवरी को। ठीक है, अगर डिजाइन की बात करें तो डिजाइन किसने दी है मंदिर को? तो चंद्रकांत बी सोमपुरा ने। ठीक, ओके। और मूर्तिकार कौन है? तो अरुण योगीराज हैं। ठीक है, और जो यहाँ के गर्भगृह में जो मंदिर में मूर्ति स्थापित हुई है उनको नाम क्या दिया गया? उनको मोदी जी ने नाम दिया है बालक राम।
बालक राम नाम दिया है, ठीक है, ओके। मंदिर का जो मुख्य प्रवेश द्वार है वो पूर्वी दिशा में है, ठीक है, क्लियर हुई चीजें। राम मंदिर जो कि बनना है नागर शैली में बनना है, ठीक। प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को हुई है। इसके जो डिजाइन जो वास्तुकार है चंद्रकांत सोमपुरा हैं, मूर्तिकार अरुण योगीराज हैं, और इनकी जो मूर्ति है रामलला यानी कि बालक राम नाम दिया गया है, और उसका मुख्य द्वार जो पूरब की ओर है। इतने पॉइंट है, इनमें से एक क्वेश्चन कोई ना कोई जरूर बन सकता है, बहुत ज्यादा संभावना है, तो इसको सही से याद रखिएगा, ठीक है, ठीक है।